भाई केस के बारे में ही बताने आया हूँ क्योंकि मेरे पे मैसेज आ रहे हैं लगातार आप सब लोगों के। सबसे पहले तो देखो आपका क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या नहीं और क्या हाँ। साथियों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरी लाइव रुक गई थी, एक फ़ोन आया था मेरे पास अभी, उसी केस के चक्कर में आया था। केस के चक्कर में आया था। अब मेरी लाइव चल रही है साथियों, अब चल रही है मेरी लाइव। अभी मेरे पास कॉल आया है, अपने ही साथी थे तो गाजियाबाद डीसीपी साहब हैं, उनका कॉल आया था उनके पास अभी जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही कि जो वो हैं जिसके ऊपर एफआईआर हुई है वो क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने बताया मेरे बारे में, तो उन्होंने सुन के फ़ोन काट दिया। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को देख के कि भाई देखो समाज के लिए ही आवाज़ उठाते हैं हम और समाज के लोग ही साथ नहीं देते, तो ये गलत लगता मुझे भी। पर आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे इतना फैलाया और इतना सपोर्ट किया आप सब लोगों ने, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। काम तो देखो मैं करता रहूँगा, जैसे पहले ही करता था वैसे भी अब भी करूँगा। डरना तो है नहीं किसी भी चीज़ से, क्योंकि हम संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। कोई गलत नहीं कर रहे, ना ही कुछ गलत करा हमने आज तक। कुछ चीज़ें गलत दिखाई जाती हैं तो उस चीज़ की गलती मेरी नहीं है। तो मैं बता देता हूँ आपको, सब लोग कह रहे थे कि क्या चल रहा है आपके मामले में, तो मैं सब लोगों को बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोगले जय भीम वाले लाइफ से दूर, बिल्कुल। तो जो केस हुआ था तो उसमें 3 धाराएं लगी हैं। उनमें मेरी अगले दिन डेट भी लगी थी गाजियाबाद कोर्ट में, न्यायालय में। वो किसी कारण से मेरी 5 तारीख हो गई, डेट मिल गई उसमें, मतलब कल कल मेरी डेट है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता। अभी बेल तो मिली नहीं है, पर मैं तब भी लाइव आया हूँ थोड़ा सा आप सब लोगों को बताने। पुलिस वाले लगातार ढूंढ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं। पर देखो जब हमने गलती नहीं करी तो हम डरे क्यों। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जब हमने कुछ गलती नहीं करी तो भाई हम डरे क्यों किसी भी चीज़ से, पहली बात। दूसरी बात ये देखो, किसी मैं खुद कहता हूँ कि किसी धर्म को या किसी के जो आपका कह सकते हैं हम कि जो लोग कुछ चीज़ मान रहे हैं, किसी चीज़ में आस्था है किसी व्यक्ति की, उसको हम गलत नहीं कह सकते। ये चीज़ मैं आपको पहले से भी समझाता आ रहा हूँ। जब मैं समझा रहा हूँ तो मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ, ये भी सोचने वाली है बात, समझो। तो देखो संविधान में रहने का मतलब ये है कि संविधान में हम भी रहेंगे और संविधान में वो लोग को भी रहना पड़ेगा जो हमारे एंटी है, जो हमसे जातिवाद की बू रखते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जो जाति को लेके सोचते हैं। तो भाई मैं आप सब लोगों को यही कहूँगा कि कभी भी जोश में आके कभी भी अपना होश मत खोना। देखो मेरा तो अलग है कि मैं कभी अगर बोलता भी हूँ तो मैं संविधान के दायरे में रह के बोलता हूँ। मैं कभी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पता है किस दायरे में रह के क्या बात करनी है। मैंने वही अपनाया था उस टाइम पे भी। पर कहते हैं कि देखो सरकार है, सरकार जो है कि बहुत एंटी है, और सरकार में जो लोग हैं वो भी हमारे एंटी हैं। तो वो संविधान को थोड़ा सा साइड में रख के अपनी पावरों का मिसयूज़ करके अगर हम लोगों के ऊपर एफआईआर करा रहे हैं तो कोई नहीं, देखो टाइम उनका है, वो अपनी चलती पे चला रहे हैं। जब हमारा टाइम आएगा तो हम अपनी चलती पे चलाएंगे नहीं, हम अपनी चलती पे दौड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबका टाइम आता है। और देखो प्रशासन के लोगों से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, प्रशासन के लोग कुछ गलत नहीं कर रहे। ऊपर से दबाव आया उनके ऊपर, उन्होंने करा, कोई दिक्कत नहीं। पर संविधान के दायरे में रह के उन्होंने भी काम किया। तो आप लोग यूपी पुलिस को गलत ना कहें, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। जो सरकार के लोग, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि हमें गिरफ्तार करा जाए, हमारे ऊपर एफआईआर करी जाए। तो किशन जाटव पे एफआईआर चाहे 1 हो चाहे 10 हो, जब समाज की बात आएगी, जब संविधान की बात आएगी, तो एफआईआर हो या जेल हो, मैं डरूंगा नहीं।
चाहे कुछ भी हो जाए। तो साथियों थोड़ा सा मिलके और हिम्मत के साथ काम करें सब लोग। और एक चीज़ और मैं आप सब लोगों को बताने आया हूँ, आप इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव रहते हो, थोड़ा सा ट्विटर पे भी एक्टिव रहने का काम करें। समझ रहे हो? ट्विटर जिसने नहीं अपना बनाया वो ट्विटर पे रहने का काम करे, क्योंकि ट्विटर से आपकी बहुत पावर होगी। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया हैंडल है जिससे आप अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा सकते हो। सोशल मीडिया के थ्रू आप समाज के लोगों को बता सकते हो। जय भीम बहन, जय भीम। जितेंद्र भाई जय भीम। और जो ट्विटर है, जो आज के टाइम में एक्स के नाम से वो अब चल रहा है, उस पे आप सरकार और अपना जो आपके प्रशासन है उसको आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, डायरेक्ट उनसे अपने सवाल जवाब कर सकते हो। कुछ गलत हो रहा है तो ट्विटर पे ट्वीट करके सामने वाले को अवगत करा सकते हो, जो प्रशासनिक लोग हैं। समझ रहे हो? जय भीम भाई, हैंडसम भाई, जय भीम। हेमंत सिंह जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय भीम। तो आप ट्विटर पर भी आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ट्विटर पे बहुत बड़ी चीज़ है ट्विटर, ध्यान रखना। उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने ट्वीट पे ट्वीट करा, पर मैं नहीं बता पाया आप लोगों को, नहीं मैं कुछ समझा पाया। तो आप लोगों को थोड़ा सा इतना समझ होनी चाहिए कि अगर कोई आपके बीच का एक व्यक्ति फंसा हुआ है तो उसको निकालने का काम जैसे उन्होंने फंसाया उसी तरीके से आप निकालने का काम करें। आपको भी उस टाइम पे ट्वीट करना था, आप ट्वीट करते तो क्या पता थोड़ा सा बचाव होता, पर कोई नहीं। संविधान है, संविधान पे हमें भरोसा है। और बात रही सरकार की, तो सरकार पे तो ना ही भरोसा और ना ही मुझे उनसे कुछ लेना देना, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो खुद अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ अता पता नहीं दिन दुनिया का, वो सब अपनी ही मस्ती में मगन है। बात रही प्रशासनिक लोगों की, जो प्रशासन में लोग हैं वो लोग पढ़े लिख के अपनी ड्यूटी पे आते हैं, उन लोगों को सब चीज़ें पता होती है, नहीं चलाना आता। अभिषेक भाई नहीं चलाना आता तो सीखो, सोशल मीडिया पे आपने सीखा नहीं है कुछ भी, इंस्टाग्राम चलाना सीखा नहीं था आपने भी, आपको भी नहीं पता था सोशल मीडिया कैसे चलाते हैं, इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, फेसबुक कैसे चलाते हैं, पर चलाना आ गया ना, तो ऐसे ही उसे भी चलाना सीखो, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत नॉलेजेबल है। तो ये जो इमोजी भेज रहे हैं ना हंसने वाली, भेजते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये मत सोचना कि डरा देगा कोई तो किशन जाटव डर जाएगा, इतनी जल्दी डरने वालों में से हम भी नहीं है, ठीक है ना भाई। और बात रही देखो FIR की, तो कोई हमने गुनाह नहीं करा, गलत तरीके से दिखा के अगर आप कुछ FIR करा सकते हो तो करा दो, पर जब तक संविधान है बचाव पूरा रहेगा, क्योंकि हम संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे। ठीक है साथियों, जय भीम भाई, जय भीम। संदीप भाई जय भीम। और टेंशन ना लो, आपका भाई एकदम ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जब तक आप सब लोगों का साथ है, जब तक कुछ दिक्कत नहीं होने की। और इतना तो दम रखता हूँ मैं भी कि मुझे कुछ दिक्कत ना हो। ये जो लाइव में हंस रहे हैं, कोई नहीं भाई, हंसने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जब मुझे डोली भाई जय भीम भाई, जय भीम, जय भीम, जय भीम ब्रदर। सिस्टम विस्टम तो क्या ही फाड़ेंगे, सिस्टम तो संविधान के नीचे ही रहेगा, चाहे कोई किसी का भी सिस्टम हो, समझ रहे हो। सिस्टम विस्टम तो क्या ही फाड़ेंगे जब संविधान हमारे बाप का है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई, भरोसा भी आप सब लोगों पे। देखिए मैंने आपको यहाँ कोई जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं उन पर हंस रहा था, पर कोई नहीं भाई, हंसो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हंसो हंसो, खूब हंसो, कोई दिक्कत नहीं है। और टेंशन ना लो भाई, आपका भाई एकदम सही है, सब चीज़ें होंगी, धीरे धीरे सब चीज़ें जुड़ेगी। और ट्विटर चलाना चालू कर दो, मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों से, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा आप सब लोगों से थोड़ा सा, कि ट्विटर पे काम करना स्टार्ट करो, ट्विटर पे एक्टिव रहने का काम करो, ट्विटर पे ही देखो क्या चल रहा है। ट्विटर पे जो चीज़ ट्रेंडिंग पे चला दी तो सरकार और आपके प्रशासन के लोग भी थोड़ा सा
देख के घबराते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है जो हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ये भरोसा है आप लोगों पे। बिल्कुल किशन भैया, हम राजस्थान से सपोर्ट करते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान वालों जय भीम, जिंदाबाद भाई। बहुजन समाज जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। टेंशन ना लो इस चीज़ की। तो हमारे महापुरुषों ने बहुत अपना योगदान बलिदान दिया है, तो उनका बलिदान और योगदान इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे हम। बिल्कुल 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 भाई। इंस्टॉल भी कर लिया आपके कहने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आदित्य भाई। ऐसे ही इंस्टाग्राम चलाओ, इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, आप देख सकते हैं, जाटव किशन ऐसी कुछ करके, मुझे भी याद नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, पर मेरी आईडी है। उस पर ट्वीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई अपने किसी व्यक्ति को आपको न्याय दिलाना है और सामने वाला अगर न्याय नहीं दे रहा, गलत चीज़ गलत राह पे जा रहा है, तो उन्हें अपनी पावर आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ट्विटर के माध्यम से। अगर एक ट्वीट हो तो उसको रीट्वीट करते रहें, कोई पोस्ट डालने की जरूरत नहीं। अगर मैंने कोई ट्वीट करा है तो उस ट्वीट के नीचे रीट्वीट का ऑप्शन आता है, छोटा सा लिखा रहता है, जैसे मैसेज, लाइक और कमेंट होता है ना, वैसे ही उसमें एक रीट्वीट का ऑप्शन आता है, उसे रीट्वीट करो। जितना ज़्यादा रीट्वीट होगा उतना ही ज़्यादा काम बढ़ता रहेगा आगे। यूपी से सपोर्ट है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे सपोर्ट के लिए वीडियोस बनाई, जिन्होंने मेरे लिए इतनी आवाज़ उठाई, और उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई पर कोलैब एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था इंस्टाग्राम। मैं अभी इंस्टाग्राम चला ही नहीं रहा था 2 दिन से 3 दिन से। तो माफ़ी चाहता हूँ जिनकी कोलैब नहीं हो पाई, उनसे हाथ जोड़ के तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास कोलैब के लिए मैंने देखी तो अभी जितनी एक्सेप्ट नहीं करी, इससे ज़्यादा तो कोलैब के पेंडिंग पड़ी है। दिल्ली भवाना से फुल सपोर्ट, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। साउथ दिल्ली फुल सपोर्ट भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक भाई गाजियाबाद से बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि भाई राजपूतों की सारी साजिश है, ट्विटर पे आपको फंसाया है, यूपी पुलिस पर दबाव बना रहा था उन लोगों ने। देखो राजपूत हो या कोई भी हो, अगर वो ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं तो क्या आप नहीं कर सकते क्या? अगर वो दबाव बना सकते हैं तो आप लोग नहीं बना सकते क्या दबाव? आप इस भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या में हो, तब भी आप पढ़े लिखे नहीं हो। मैं तो देखो अपने लोगों को फिर दोबारा से यही समझाऊंगा, आप अब खुद पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए ही आप लोग फंसते हो, और जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो भी फंस जाते हैं। आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो भाई सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ो लिखो यार, ये जय भीम करने से ही सारे काम नहीं होंगे। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे को पूजना नहीं है, मेरे को पढ़ना है, और मेरे को जितना पढ़ोगे उतना लाइफ में सक्सेस पाओगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। तो जय भीम करने से ही सब कुछ होता, तो मनुवादी लोग भी जय भीम ही कर लेते, उनका भी काम चल जाता। पर उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा, उनको पूजा नहीं। उनको पढ़ के आज वो इतना सक्षम है, इतने एक बन के रहते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई छोटी सी दिक्कत परेशानी आ जाए तो एक साथ खड़ा होना जानते हैं। पर हमारे लोग जब तक नाक तक पानी ना आ जाए, जब तक उतरना नहीं जानते। तो मैं आप लोगों को भाई यही समझाऊंगा दोबारा से कि सबसे पहले पढ़ो। इस दुनिया में, इस रोजगार, रोज जनरेशन में, रोज डेली बेस पे क्या चल रहा है वो चीज सीखो। ट्विटर यूज नहीं करना आता तो भाई ट्विटर को यूज करना सीखो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शीता जी। तो भाई ट्विटर डाउनलोड करो, सबसे पहले ट्विटर डाउनलोड करता हूँ भैया जी। हाँ ट्विटर डाउनलोड करो भाई, ट्विटर डाउनलोड करो। दोबारा कह रहा हूँ मैं अपने लोगों से, ट्विटर डाउनलोड कर लो। फिर मत कहना कि बताते नहीं हो भाई। औरों की लाइफ चलती होगी, वहां बकचोदियां होती हैं, यहाँ पे सिर्फ काम की चीज बताई जाती है, और कुछ नहीं बता सकता मैं। मेरे को शौक नहीं है लाइव आने का, मुझे शौक नहीं है आप लोगों से आपका टाइम और जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनका टाइम खराब करने का। मुझे शौक ये है कि मैं अपने समाज को बता सकूं कि डेली क्या चल रहा है। यूट्यूब पर देखो, अब सीख जाओगे भाई। हाँ वही चीज अतुल केन भाई, अंशु भाई, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जिस व्यक्ति को ट्विटर नहीं चलाना आता यार, यूट्यूब से सीखो। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है इस दुनिया में, अगर आपको कुछ काम नहीं आता ट्विटर पे डाल दो कि ये कैसे करे,
जैसे ट्विटर है, ट्विटर को कैसे चलाएं या ट्विटर कैसे चलता है वो आपको सब कुछ सिखाएंगे। पर ट्विटर चलाना नहीं आता, ट्विटर डाउनलोड नहीं है, फिर कहते हो कि क्या करे क्या ना करे। ट्विटर नहीं भाई, एक्स है भाई। ट्विटर ही था वो पहले, अब वो एक्स हो गया। मैं कह चुका हूं, अगर आप मेरी लाइफ पे लेट आए हो तो ये मेरी गलती नहीं है। ट्विटर ना मिले तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो नए साथी जुड़े हैं, ट्विटर नहीं है वो एक्स आएगा, ब्लैक कलर का एक्स है। अब एक्स के नाम से ट्विटर चल रहा है। ट्विटर सीखने के लिए एक यूट्यूब की वीडियो काफी है। हाँ, यूट्यूब को सॉरी कोई ट्विटर एक्स जो बता रहा हूं मैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है, उसमें हाथी घोड़े के पैर नहीं है कि जी कैसे चलाएंगे। सिंपल सी चीज है, अपनी कुछ चीज लिखनी है आपको। अगर आपको कुछ गलत लग रही है उसको लिखो, उसका कुछ प्रूव है तो उसकी फोटो डालो या वीडियो डालो पोस्ट में, और उनको टैग कर दो वो जहां की है। जैसे गाजियाबाद की हो तो @गाजियाबाद पुलिस, गाजियाबाद SDM, यूपी पुलिस, यूपी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ जी। तो ये सब चीजें डालो, वो डायरेक्ट उनके पास जाएगी, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो भाई ये सब चीजें करो। देखो मुझे शौक नहीं है, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, मुझे शौक नहीं है आप लोगों का टाइम खराब करने का। औरों की वीडियो में, औरों की लाइव पे चलती होंगी इधर उधर की बातें, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं सिर्फ अपने लोगों को, भाई मेरे सिर्फ 4-5 ही मोटिव है। मैं अपने लोगों को एक तो ये बताना चाहता हूं कि क्या क्या यूज करना चाहिए आज के टाइम में, दूसरी चीज कैसे रहना चाहिए, तीसरी चीज आपकी कन्वर्सेशन कैसी होनी चाहिए, मतलब आपका बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए सामने वाले के प्रति, सामने वाले को पता लगना चाहिए कि कैसे बोलना चाहिए। तो ये सब चीजें भाई बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, पर यार थोड़ा सा जो मैं कहता हूं उसको तो करो। सबसे पहले तो गलत मत कहो किसी को। कोई बाबा साहब के लिए कुछ गलत कह रहा है, उसके लिए वीडियो बना रहे हो, बनाओ पर तरीके से। अगर वो गलत बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि आप लोग भी गलत बोले। तो अगर आप लोग गलत बोलोगे तो उसमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा। सबसे पहली बात, ये जो नए नए बच्चे वीडियो बना देते हैं, वो हमारे बाबा साहब को गलत बोल रहे हैं, तो आप क्या करते हो, आप भी उसकी तरह गलत बोलना स्टार्ट कर देते हो। उसके लिए तो उसके जो उसके धार्मिक चीजें हैं उसके लिए गलत बोलते हो। भाई संविधान ये आपको अधिकार नहीं देता कि आप किसी चीज को गलत बोले, ध्यान रखना। फिर आप कहते हो FIR हो गई, हमने अपने समाज के लिए आवाज उठाई। हाँ, अगर आपके लिए या आपके समाज के लिए या बाबा साहब के लिए, संविधान निर्माता के लिए कोई गलत टिप्पणियां, गलत एक्टिविटी कर रहा है और आप उसको सही तरीके से समझा रहे हो, उसके बावजूद आपके ऊपर गलत एक्शन लिया जा रहा है, FIR हो रही है, आपको प्रशासन के लोग परेशान कर रहे हैं, तो वो चीज गलत है, उसके लिए आवाज उठाना जायज है। पर आप लोग ये कहें कि उसने ऐसे ऐसे बोला था इसलिए हमने भी बोल दिया, तो ये चीज मेरी तरफ से मेरी सोच ये कहती है कि ये बहुत गलत है। भैया ट्विटर का लिंक भेज दो। भाई ट्विटर का लिंक, अंशु अगर तू मेरी वीडियो देख रहा है तो यार ट्विटर का लिंक मेरे डाल दे, इस पे ये सब लोग मेरे को फॉलो कर लेंगे जिसने ट्विटर अभी डाउनलोड करे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, पर मैं किसी का आदर्श नहीं हूँ भाई, मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने कुछ इतना काम करा नहीं है। बस मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना समझाने का काम कर रहा हूँ आप लोगों को भी। मैं दोबारा कहूँगा, मेरे सिर्फ 4-5 मोटिव है, कैसे हमारे लोगों को रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कन्वर्सेशन कैसी होनी चाहिए, वो चीज़ें मुझे सिखानी है अपने लोगों को। तीसरी चीज़, आज के टाइम में क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। और चौथी चीज़, मैं सिर्फ अपने लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, किशन जाटव 14 मेरी ट्विटर पे आईडी है, किशन जाटव 14 के नाम से, आप जाके फॉलो करें। और चौथी चीज़ मेरी सिर्फ यही है कि मैं अपने लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि शिक्षित बनो। शिक्षित नहीं बनोगे तो खराब हो जाएगा सब सिस्टम। सामने वाला आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ और आप सिर्फ बाबा साहब का नाम लेके काम कर रहे हो और आपको ज्ञान नहीं है तो आप मार खाओगे, ध्यान रखना। आपकी भी उसी श्रेणी में गिनती आएगी, आपकी भी अंधभक्तों वाली। जैसे अंधभक्त है यहाँ पे, वो बीजेपी के अंधभक्त है, आप लोग बाबा साहब वाले और दलित वाले अंधभक्त हो जाओगे जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। और जब आपको ज्ञान होगा तो आप सामने वाले से बात कर सकते हो, उससे बहस कर सकते हो, उससे अपनी चीजें रख सकते हो, वो भी मजबूती से। तो साथियों, मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि अपने लोगों को कैसे समझाना है वो मेरा काम है।
मैं समझाऊंगा। समझना ना समझना वो आप लोगों पे है। हाँ, अगर मैं कुछ गलत कहूँ या गलत मेरी कुछ चीज़ लगे, उसी दिन मेरे को टोक देना। मैं आप सब लोगों से खुद यही कहूँगा कि देखो, मैं भी भगवान का भाई नहीं हूँ कि मैं सब चीज़ें सही कहूँगा। कुछ चीज़ मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भी एक इंसान नहीं हूँ। कुछ चीज़ मेरी गलत लगे तो आप लोग मेरे को टोके। हाँ, मेरी गलती पे आप मेरे को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो गलत है, पर मैं अपने लोगों को यही समझाऊंगा कि भाई सबसे पहले ट्विटर डाउनलोड करो, आगे क्या करना है थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ अपने केस से, फिर बात करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। अपनी आईडी दो ट्विटर की मेरी है, किशन जाटव 14 के नाम से मेरी आईडी है ट्विटर पे, सब लोग फॉलो कर ले जाके सबसे पहले। और अगर कुछ दिक्कत परेशानी लगे तो भाई मैं जब ट्वीट करा करूं तो उस ट्वीट को रीट्वीट करने का काम करें। अगर यहाँ पे इतने लोग देख रहे हैं, अब तो कम हो गए क्योंकि ज्ञान की बात चल रही है, और मेरे हिसाब से तो ज्ञान की बात या जो सही चीज़ है उसमें वही लोग जुड़ते हैं जो समझदार हैं, जो समझना चाहते हैं, जो अपनी डेली यूज़ को। मैं ये पिंग कर देता हूँ अपनी ट्विटर वाली आईडी, ये मेरी ट्विटर की आईडी है, आप देख लीजिए, मैंने पिंग कर दिया है कमेंट। पहले थोड़ा सा अपना मेरा केस है उसको निपटा लेते हैं, फिर बातें करेंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे। भाई देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग जो हैं, जो बेचारे जो गरीबी से थोड़ा सा परेशान है, उन लोगों का काम हो। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है, फालतू के मैसेज मेरे को मत करना वरना ब्लॉक कर दूंगा। मैं साफ बता रहा हूँ, अभी भी स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ वो सुन लेना। जिस व्यक्ति ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती हो, वो मेरे को बताए, मैं उसकी जॉब लगवा दूंगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में जॉब लगवाने का काम हमारा रहेगा। कहीं ना कहीं आपके पास जॉब नहीं है तो मैं दिल्ली में जॉब लगवा दूंगा, जैसे बैंक हो गया, बैंक सेक्टर हो गया, प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं। गवर्नमेंट तो हमारे बाप की नहीं है खुद, तो मैं गवर्नमेंट जॉब कहाँ से लगाऊंगा? बिना फालतू के बड्डे नहीं मारता मैं, कोई लंबी लंबी नहीं फेंकता। हाँ, प्राइवेट जॉब मैं लगवा दूंगा, अच्छी खासी ठीक ठाक इनकम आपकी रहेगी। अपने जो ऐब है उसको थोड़ा सा कम करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी डेली बेसिस जो आपकी लाइफ रूटीन है उस पर ध्यान दें, कैसे लाइफस्टाइल कैसा रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना, आपका जूता अगर अच्छा होगा तो सामने वाला आपको उससे ही परखेगा आपने पहन क्या रखा है। कपड़े और जूते से ही परखा जाता है। आपके घर में क्या कोई देखने नहीं आ रहा, या आपके घर में खाना बना या नहीं बना कोई देखने नहीं आ रहा, आपने क्या पहन रखा है, कैसे पहन रखा है, वेल एजुकेटेड लग रहे हो या नहीं हो, वो बात की है, पर आप वेल एजुकेटेड लग रहे हो या नहीं, उस पर आपको जज किया जाता है। आपने वेल ड्रेसिंग कर रखी है, उस पर आपको जज किया जाएगा। और हमारे लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, इधर उधर की बातें करते हैं, जय भीम के नारे लगाने लगते हैं, पहनने की अकल नहीं, बोलने की अकल नहीं, और पढ़ाई तो बहुत दूर दूर तक नाता हमारे लोग छोड़ चुके हैं। मैं तो देखो साफ बोलता हूँ भैया, 12th पास हूँ भाई। मैंने क्या कहा, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, जिसकी जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हो वो मेरे को बताएं। बिना फालतू के मैसेज मत करना, बिना फालतू के यहाँ कमेंट मत करना। एक बारी जो बोलता हूँ वो सुनने का काम करो सारे लोग, समझ रहे हो ना। अगर 1 मिनट रुक जाओ, ये बारात जा रही है मेरी, थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरी वॉइस थोड़ा क्लियर आ रही होगी, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। बिजनेस के बारे में 1 मिनट, भाई ने कुछ कहा, बिजनेस के बारे में बताओ भैया, बिजनेस ग्रोथ कैसे होगी? भाई बिजनेस ग्रोथ कैसे होगी? अगर आपका कोई बिजनेस है और अगर आप उस बिजनेस को अपना टाइम दे रहे हो पूरा, पहली बात, टाइम का मतलब क्या, सुबह से शाम तक आप टाइम दो, और आपके बराबर में आपके जैसा बिजनेसमैन बैठा है जो आप काम कर रहे हो, आप उसके हिसाब से ना चले, अपने हिसाब से चले, क्योंकि आपको अपनी मार्केट उठाना गिराना वो आपके हाथ में है। आपको सिर्फ मेरे हिसाब से, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मेरा क्या होता है, अगर मेरे सामने वाला भी मेरी तरह ही है, बिजनेसमैन ही है, मेरी तरह ही उसका बिजनेस है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उससे सस्ते दाम में और अच्छी क्वालिटी की चीज़ दूँ। अगर आपको आज एक चीज़ अगर 98 में बच रही है और आपकी महीने की इनकम 10,000 रुपये हो रही है, तो आने वाले टाइम में जो आपकी इनकम है ना, 1 लाख भी होगी और 10 लाख भी होगी। वो कैसे होगी? वो तब होगी जब आप लोग अपना जो बिजनेस है उसको फैलाओगे। अपने बिजनेस का जो एक मार्केट होती है, मार्केट में जो बायर होते हैं, जो चीज़ आप बना रहे हो उसको बेच रहे हो, खरीदने वाले जितने ज़्यादा होंगे
उतनी आपकी मार्केट ग्रोथ बढ़ेगी, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। और बिजनेस में कभी भी ये मत सोचना कि खोलते ही आपको प्रॉफिट होने लगे, पहले तो लॉस होना है, क्योंकि आपको अपने बारे में बताना है, मार्केट में दिखाना है हमारी उनसे अच्छी चीज़ है। इसलिए अच्छी चीज़ बनाओ, अच्छी चीज़ दो, क्वालिटी अच्छी दो। टारगेट ये रखो कि आपको सामने वाली जो आपके पास जो आपका बायर आ रहा है, जो आपके सामान लेने आ रहा है, उसको अच्छी चीज़ दो। बिल्कुल भाई, मेरे भी अपना बिजनेस रेडीमेड शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ऐसे ही काम करते रहो भाई। अपना देखो, मैं बताता हूँ, बिजनेस करना है तो सबसे पहले ना जड़ में घुसो। बिजनेस वही करना जो आपको खुद आता हो। सबसे पहली बात, सबसे पहला मूल मंत्र यही है। हमारे लोगों को भी मैं समझा दूं, एक मूल मंत्र एक यही है आपको बिजनेस चलाने का। सब जो आप बिजनेस करना चाहते हो वो बिजनेस आपको आना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास बिजनेस में पैसे लगाने के लिए और उसके बाद बैकअप के लिए भी होने चाहिए। अगर आप 10,000 का बिजनेस खोल रहे हो तो 10,000 रुपये उस पर लगाने के लिए भी रखना अपनी जेब में, मतलब 20,000 रुपये होने चाहिए, तब जाके आप 10,000 का बिजनेस खोलो। तीसरी बात ये, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र, कि बिजनेस अगर खोला है तो उसको चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई मंत्र नहीं है, कोई बाबा की भभूति नहीं है, कोई बाबा का वो नहीं है आशीर्वाद की खोला और चल गया 3 दिन बाद आपके पास मर्सिडीज, ऑडी, BMW आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये मेरे से लिख के ले लो। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कहावत भी है और मैंने देखा भी है, अगर आज आप कमा रहे हो, आज आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो, तो वो उस बिजनेस का फ़ायदा और उस पैसे का फ़ायदा आप नहीं ले पाओगे, आपके आने वाली पीढ़ी लेगी। इसलिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने आने वाली जनरेशन के लिए करें। आप सिर्फ कमा सकते हो, अच्छा खा सकते हो, अच्छा पहन सकते हो और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हो, और आने वाली जो पीढ़ी होंगी उनको पढ़ाने का काम करें। तो इससे क्या होगा, हमारे लोग समझेंगे, हमारे लोग फिर बढ़ेंगे। ऐसे ही काम चलता चलेगा। 10,000 का क्या 10,000 का क्या खोलूं भाई? खोलने के लिए बिजनेस पता है 10,000 की कह रहे हो तुम, 2,000, 3,000, 5,000 में बिजनेस खुलते हैं। बिजनेस का मतलब बिजनेस होता है, चाहे कोई भी काम हो। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि एक जाके मैंने अपना, अच्छा भाई ने कह दिया 10,000 रुपये, अब 10,000 में क्या खुलेगा भाई आज के टाइम में? 10,000 में क्या खोलूं मैं? इसका मतलब, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि जाके पहले मेन रोड पे एक शोरूम देखा जाए, उस शोरूम में मैं जूते का शोरूम खोलूंगा, कपड़े का शोरूम खोलूंगा, पर भाई ने तो कहा था 10,000 रुपये, ये तो 25,000 रुपये का मेरे से वही मांग रहा किराया। समझ रहे हो? बिल्कुल अनुज भाई, वही 10,000 की तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मोमोज का अगर बिजनेस भी खोलना है, आप सबसे पहले रेडी खोलो, वो भी एक बिजनेस है। 5,000 से स्टार्ट है, 5,000 से मात्र। अगर आपके अच्छे मोमोज बनाएंगे, अच्छे आप क्वालिटी के मोमोज रखोगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोमोज, वाव मोमोज जो है वो दिल्ली में, आपके यहाँ का मुझे पता नहीं, जो वाव मोमोज है वो दिल्ली में इतने फेमस हो चुके हैं कि आज उसकी ब्रांचें हैं। ब्रांचे का मतलब उसके नाम का यूज कर रहे हैं लोग, वो अपना नाम देने के लिए लोगों को पैसे दे रहा है। तो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप इसे कहते हैं। समझ रहे हो? बात करने का तरीका सीखो पहले अपने लोगों से। 30 के 6 मोमोज दूंगा, लेकिन भाई आप 30 के 6 मोमोज दो या 30 के 30 मोमोज दो, वो आपकी बात है, वो अपने ऊपर है। ये फालतू की बात है तो मेरे से ना करो, क्योंकि यहाँ पे बकचोदी कम होती है मेरी लाइफ पे। थोड़ा काम की बात में ज़्यादा करता हूँ, तो बकचोदी करनी है तो आप बहुत सारे लोग लाइव आ रहे होंगे इधर उधर, उनसे जाके बातें चोदो, यहाँ पे बातें मत चोदो बेकार की। समझ रहे हो? वरना लात मार के बाहर निकालने का काम भी मैं कर सकता हूँ। किशन भैया, इन लोगों को समझ में नहीं आएगी कभी भी। आएगी भाई, आएगी। मोमो अड्डा फेमस हुआ था। हाँ तो भाई यही सब चीजें हैं। अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करना है तो ऐसे करो, और भाई मेरी टेंशन ना लो, बस साथ देते रहो, काम चलता रहेगा, लोगों को समझाते रहेंगे, लोगों के लिए काम करते रहेंगे, अपने समाज के लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का काम करेंगे। बहुत चीजें हैं जो सिखाएंगे, बहुत चीजें हैं जो सीखेंगे। बोलते हैं कि अगर कोई नहीं समझता है तो उसको समझाओ। हाँ भाई, मैं वही कहता हूँ, जो नहीं समझता उसको समझाने का काम करे, और जो नहीं समझ पा रहा
उसे मेरे पास लेके आओ, और जो नहीं मेरे से समझेगा, मेरे पे 2 तरीके के समझाने हैं। देखो जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता है। देखो मैं अपने लोगों को पहले प्यार से समझाता हूँ, दूसरा मार से समझाता हूँ, और तीसरा मैं खुद ही हाथ जोड़ लेता हूँ। क्योंकि अगर एक कुत्ते को भी सिखाया जाए तो वो सीख जाता है, पर किसी एक इंसान को आप पहले प्यार से सिखा रहे हो फिर मार से सिखा रहे हो, वो तब भी नहीं सीख रहा, तो फिर छोड़ दो, धक्का दो। इसमें चाहे कोई भी हो, फिर XYZ इंसानों को समझाया जा सकता है। कहते हैं ना कि चुनौतियों से लड़ सकते हैं, चूतियों से नहीं। तो भाई मैं चुनौतियों से तो लड़ सकता हूँ, पर चूतियों से मेरे बस की नहीं है लड़ना। ज़्यादा हो रहा है भैया, बिजनेस में प्रॉफिट कम हो रहा है। तो भाई वो चीज़ तो आप देखो ना कि आपका बिजनेस क्या है क्या नहीं। देखो मेरे को नहीं पता ना आपका बिजनेस क्या है। आप कह रहे हो कि ज़्यादा लग रहे ज़्यादा हैं और अर्न कम हो रहा है, तो भाई वो आप देखो कि आपको कैसे कमाना है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ बता सकता हूँ भाई, अपने ही लोगों को क्या मारते हो। बल्लू भाई मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो चाहे कोई भी आए, मैं तो पहले उसे प्यार से समझाता हूँ, फिर उसे मारता हूँ, नहीं समझता तो उसे भगा देता हूँ। भाई तू नहीं समझ सकता हमसे। तुम कह रहे अपने लोगों की, मैंने तो सारी बिरादरी के लड़कों को समझाने का काम किया है। बार पूछ लिया मैंने भाई, शाहदरा रहता हूँ दिल्ली भाई, शाहदरा दिल्ली, शाहदरा दुनिया को पता है मेरा। मैं तो वीडियो में भी कह देता हूँ। क्या आप कभी झारखंड आएंगे भैया? भाई आएंगे तो जरूर बताएंगे, टेंशन ना लो। अभी थोड़ा सा माइंड इधर उधर है मेरा, अभी डिस्टर्ब है। तैयारी कर लो फिर बता देना, हम आएंगे। मैं 2 दिन पहले बता देना। सौरभ कुमार AK47 कहाँ आएंगे, कौन आएगा भाई बता देना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपना ही छोटा अंशु अतुल केन, उसे बता देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साथियों, तो टेंशन मत लो। जो FIR हुई है वो भी एक दिन ख़त्म होगी। समाज के लिए काम आज भी कर रहे थे, कल भी कर रहे थे, और आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे। डरेंगे किसी से नहीं, क्योंकि हम गलत नहीं करते। और मेरी जो ये वीडियोस वगैरह तुम रिकॉर्डिंग करते हो ना, तो भाई पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग किया करो। ये नहीं कि मेन तुम ये कर लेते हो कि डरेंगे नहीं, बस डरेंगे नहीं। दूसरे लोगों पे जाती है, उनको थोड़ा सा चीटी पीटी काटने लगती है कि भाई हमारी सरकार होते हुए भी ये तो कह रहा है डरेंगे नहीं। तो उनको ये बताया करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब भी वो लोग भी समझेंगे। क्योंकि मेरा सबसे पहले कहना यह है कि भाईचारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, न ही मुझे किसी के धर्म से कुछ लेना देना, चाहे वो कोई भी धर्म हो। मेरी लड़ाई सिर्फ उन लोगों से है जो हमारे समाज को, हमारे लोगों को, और हमारे लोगों को जो पहले पूर्वज थे उनको दबाने का काम जिन्होंने पहले से किया है, उनको समझाएंगे। अगर वो नहीं समझाएंगे तो उन्हें दफा करेंगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। पर हाँ, हमारे ऊपर या हमारे पूर्वजों के ऊपर टिप्पणी करेंगे गलत सोच के लोग, जिनकी जाति को लेके मानसिकता गलत है, उनका दिमाग हम ठीक कर देंगे भाई, बढ़िया करके। 1970 में बाबा साहब ने जाने का मौका दिया था। बाबा साहब भाई कहाँ जाने का मौका दिया था मुझे नहीं पता भाई इस बारे में। रॉयल चमार है भाई, चमार है, रॉयल रहेंगे। हमारा खुद का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, बस हमारे लोगों की कमी ये रही है कि हमने अपना इतिहास ना पढ़ के दूसरों का इतिहास ज़्यादा पढ़ा। अपना इतिहास पढ़ो, आपको खुद पता लगेगा कि आप क्या थे और क्या नहीं। 6 को दिल्ली आओगे ना भाई हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ। 6 तारीख को मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि 6 तारीख को भाई आओगे नहीं आओगे, 6 तारीख को आओगे नहीं आओगे। भाई मेरी कल की है डेट, वहाँ पे अगर सब कुछ ठीक हुआ तो मैं आऊँगा, वरना फिर मेरा लाइव का भी बहुत मुश्किल है आना। कि लाइव में कब आऊँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं लाइव भी आ जाऊँगा। पर आपको अतुल केन है ये जो आईडी आ रही है नीचे, जिस भाई ने ये लिखा है मेरी ट्विटर आईडी, वो आपको बताता रहेगा सारी चीज़ें। अगर कल मेरे को सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, वरना फिर मैं 6 तारीख को तो मुश्किल है मेरा आना। और लाइव में कब आऊँगा मेरा कुछ नहीं पता होगा, ठीक है ना। ये अतुल केन है, ये भाई बताता रहेगा, इसको फॉलो कर देना आप सब। ये भाई है मेरा छोटा, ये मेरे साथ रहता है 24 घंटे, इसको सब चीज़ें पता रहती हैं, ठीक है ना भाई। जय भीम जय भीम जय भीम। अच्छा मैं दोबारा कह रहा हूँ आप सब लोगों से, जिसने ट्विटर डाउनलोड नहीं करा वो ट्विटर डाउनलोड कर लें। हाँ भाई वैसे तो मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, टेंशन न लो इतनी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं भाई। दोबारा कह रहा हूँ ट्विटर डाउनलोड कर ले। ट्विटर आज के टाइम में X के नाम से आ रहा है,
आप उस पर डालोगे तो एक्स के नाम से आएगा। और ये मेरी ट्विटर आईडी है किशन जाटव 14, वहाँ पे फॉलो करने का काम करें। और जो कहता है मेरे को ट्विटर चलाना नहीं आता, यूट्यूब पे जाओ, ट्विटर चलाना सीखो, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब कभी कोई फंसे तो उसके लिए ट्विटर पे आवाज़ उठाओ और उसको रीट्वीट करने का काम करो। रीट्वीट क्या होता है? रीट्वीट मैं दोबारा बता देता हूँ। आपका जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे लाइक का ऑप्शन आता है, कमेंट का ऑप्शन आता है और सेव का ऑप्शन आता है। लाइक और कमेंट ही आप समझ लो, ऐसे ही उसमें आता है। एक होता है लाइक का ऑप्शन, एक होता है रीट्वीट। रीट्वीट का मतलब जैसे मैंने कोई पोस्ट डाली, मेरी ही पोस्ट आपको भी डालनी है तो आप इसमें जाके पोस्ट करते हो, ऐसे ही वो है। आपने रीट्वीट का दबा क्लिक करोगे तो वो रीट्वीट हो जाएगी, आपके में भी चली जाएगी। तो इसका मतलब जब प्रशासन के लोगों को मैं टैग करूंगा जो चीज, उनके पास वो जितनी बारी आप रीट्वीट करेंगे उतनी बारी उन लोगों पे पहुंचने का काम करेगी, तो वो उसका जवाब जल्दी से जल्दी देंगे। तो इसलिए ऐसे अपने लोगों को मजबूत करो जो सोशल मीडिया के थ्रू ही सरकार को हिलाना जानते हो। तो ट्विटर पे सब लोग अपनी आईडी बनाए। सबसे पहले इधर उधर की बकचोदी ना करें कोई भी। मैं आपको सख्त एक वर्ड में कह रहा हूं कि इधर उधर की बातें ना करें। समाज के लिए काम करना है या अपने लिए काम करना है या समाज को ऊपर लाना है तो आज से ही काम करना स्टार्ट करें अपने ऊपर, अपने डेली बेसिस, अपने रूटीन पर, तभी कुछ कर पाओगे। वरना ऐसी बकचोदी करते रहोगे, जिंदगी बीत जाएगी। तुम्हारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसी ऐसी कराते आ गए। बड़े बुजुर्ग कही है मैंने, फिर कह रहा हूं। अब ये मत कहने लगने का कि हमारे पूर्वजों को कह रहे हो, पूर्वज हमारे बहुत बढ़िया थे। हमारे बड़े बुजुर्ग जो संविधान के बाद जिनको हक अधिकार मिल गए ना, उन्होंने दारू में हमारे लोगों को खराब कर दिया। आज की जनरेशन इतनी पीछे हो गई है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो 10, 20, 50 साल पुराने थे, उनकी बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। तो अब आपको आगे बढ़ने का मौका ऐसे मिल रहा है कि हम एक दूसरे को समझाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे ओढ़ना पहनना चाहिए और कैसे कन्वर्सेशन रखनी चाहिए अपने सामने वाले के सामने। मैं ही कंफ्यूज हो गया यार, तो मैं समझाता। सामने वाले के सामने अपनी बात कैसे रखी जाए, ये भी हम बताएंगे। अगर मैं ना बता पाऊँ, जो लोग बताएं उनसे सीखो। पर जितना मेरे से होगा मैं उतना सिखाने का काम करूँगा अपने लोगों को। और थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग सेंस बदलो, अपना पहनावा बदलो, अपने रहने सहने का थोड़ा सा बदलो। क्योंकि आप किसी के बाप से भीख नहीं मांग रहे हो। जब आप घर में जाके रोटी खा रहे हो ना, जब आपको भूख लगती है आप रोटी खाते हो, जब प्यास लगती है तो पानी पीते हो, और जब ठंड लगती है तो कपड़े पहनते हो। तो जो वो ठंड के कपड़े आप खरीद के ला रहे हो, क्यों ना जब आप 100 रुपए की लेके आ रहे हो तो 150 रुपए वाली टी शर्ट लेके आओ अच्छी। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे तो लगता नहीं कि आज के टाइम में कोई 100 रुपए की कुछ चीज़ मिलती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैंने ये 100 रुपए की खरीदी या मैंने ये 150 की खरीदी, तो ऐसे ही एक 100 रुपए की भी मिलती है। आप सोचोगे यही ले लेते हैं, टाइम ही तो काटना है, गरीब आदमी है। तो भाई एक काम किया करो, रोटी भी तो खाते हो ना, गेहूँ खाते हो ना, गेहूँ भी क्यों अच्छा ही खाते हो, साफ गेहूँ खाते हो। सड़ा हुआ गेहूँ खाना स्टार्ट कर दो आप लोग भी। पेट ही तो भरना है, गेहूं तो खाना है, सड़ा हुआ खा लो। मैं तो अपने लोगों को यही कहूंगा, अगर कुछ चीज अपने आप को बदलनी है तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। सामने वाला ये ना कहे अरे यार ये तो चमार है, सामने वाला देख के ये कहे ओए आज के चमार देख ये हैं। तो ऐसा करना स्टार्ट करो। समझ रहे मेरे भाई? कांड फाड़ू मोटिवेट करते हो। अरे भाई कुछ नहीं करता भाई, मैं तो बस ठीक है। आप लोगों को लगता है, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, यहाँ पे कुछ लोग होंगे अपने भी, पर मैं अपने लोगों को यही समझाऊंगा भाई, कपड़े अच्छे दिखने चाहिए, फिर वो 500 के हो या 100 के, बस अच्छे दिखने चाहिए। हाँ, अंशु भाई ने भी एकदम सही चीज़ कही। देखो मैं अपनी बताऊं, मैंने आज तक कोई ब्रांड की चीज़ नहीं पहनी। मैं बिन फालतू की बकचोदी नहीं करता, ना मेरे को शौक। मैंने आज तक कोई ब्रांड का कपड़ा नहीं पहना। एक के दुख के 2, 4, 5 होंगे, अगर होंगे तो ब्रांड के कपड़े, वरना सारे लोकल दुकानों से हैं मेरे कपड़े। और किसी के साथ में जाके खड़ा हो जाऊं जो अपने आप को मंत्री कहता हो, जो अपना आप होगा तो फलाना मैं तो उसका हूँ, मेरे वंशज हो गए, ये करा वो करा, उनके साथ खड़ा हो जाऊं तो ना मैं फीका लगूं उनके सामने, ना ही भोसड़ी के वो कुछ कह सकते मेरे को। तो भाई मैं क्या हूँ, मैंने अपने ऊपर काम किया है। मैं जैसा दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ, मतलब कि जैसा दिखता हूँ वैसा का नहीं हूँ का मतलब है कि अगर मैंने कपड़े पहन रखे तो ये मत सोचना ये बहुत महंगा है। कुछ महंगा नहीं है भाई, 500-700 रुपये वाला ही है। अगर मेरा तो ये है कि मैंने अपने ऊपर ऐसा काम करता हूँ
अगर मेरे को कुछ चीज़ 5,000 की मिल रही है और मैंने वो पहनी, अगर मेरे को नहीं मेरे पे जच रही तो मैं उसे लात मार दूंगा। जो मेरे को 400 रुपये की चीज़ मेरे ऊपर जच रही है मैं उसको खरीदना पसंद करूंगा। पैसा मैटर नहीं करता, कपड़ों पे ध्यान रखना सबसे पहले, अपने ऊपर काम करो सबसे पहले। जो पपले पपले से हो रहे हैं ना लौंडे हमारे, ये पतले दुबले, अपने आप को भरने का काम करो भाई, अपने आप को भरो, अपने शरीर को भरो। जरूरी नहीं है प्रोटीन पाउडर इन सब चीज़ों से ही भरो। घर की रोटी है 2 है, 4 खाने स्टार्ट कर दो। 2 रोटी हमारी, 3 रोटी 4 रोटी सबके घर से है ना, वेस्ट जाती है, खराब जाती है, कूड़े में जाती है वो रोटियां, गाय भैंसों को ही देते हो। तो सबसे पहले तो ये जिनके गले हो रहे हैं ना अंदर को पपूले से, ये लोग अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। जय भीम जाटव है, एक घूंसा लगते तो तुम बिखर जाओगे। फिर तुम कहते हो जाटव है, फिर तुम्हें कोई धमकी देने लगता तो भैया हमें वो धमकी दे रहा है, हम क्या करें। तो भाई पहले अपने आप को सुधारो। अब मेरा काम है भाई अपने लोगों को सुधारने का। सबसे पहले तो दूसरों को तो मैं सुधारता रहता हूँ और सुधार भी दूंगा जिस दिन मेरे पे बात आएगी। अब सबसे पहले तो अपने लोगों को सुधारूंगा भाई मैं। कुछ लोग गाली बकेंगे, बकते रहो, पर जिनको जो समझने वाले हैं, जो समझने के लिए आए होंगे वो समझेंगे। भैया 15 का डोला है भाई, 15 का डोला बहुत अच्छी बात है, पर मुझे तुम्हारी डीपी देख के लग नहीं रहा कि तुम्हारा 15 का भी डोला होगा। पर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उस 15 को 16 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो देखो, मैं अब एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो यहाँ के लोकल के आसपास दिल्ली के, जैसे यूपी में गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, सहारनपुर तक हो गया, और इधर से हरियाणा हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, इधर आसपास के एरिया के जो लड़के हैं, पहले इनके ऊपर काम करेंगे, इनसे मीटिंगें लेंगे, अंदर जाके खुद मीटिंगें लूंगा मैं, ठीक है ना भाई। पेट्रोल लगेगा मेरा लगेगा, आना जाना लगेगा मेरा लगेगा, टाइम लगेगा मेरा लगेगा। मैं आप लोगों के खुद आऊँगा आपके यहाँ पे, आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और अपने लोगों को ये भी समझाऊंगा कि हमें कैसे आगे की लड़ाई लड़नी है। बातें जोड़ने से अगर बच्चे हो जाते तो भाई कोई शादी ना करता। पहली बात क्लियर कहता हूँ, देखो मैं, मेहनत करनी पड़ेगी। आगे आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने लोगों के ऊपर उत्पीड़न नहीं करवाना आने वाले टाइम में, उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। आने वाला टाइम आपका शासनकाल हो, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ। तो भाई सबसे यही कहूँगा, आगे के लिए तैयार हो जाओ। मेरठ में कब भाई, मेरठ में बहुत जल्दी एक मीटिंग रख रहे हैं, वहाँ के भाई हैं कुछ, उन्होंने कहा था, थोड़ा सा मेरी बात नहीं हो पाई उनसे अब, और ना मैं कर पा रहा, करूँगा जहाँ तक है। मैं बहुत जल्दी आऊँगा, टाइम डिसाइड करेंगे, एक डेट देंगे। 9 का डोला है, अच्छा अभी प्रधान जी अभी नाप के आए होंगे अपना, 9 का डोला है। तो भाई इस 9 के डोले को एक काम करो, 1 इंच और कम करने का काम करें, 8 इंच का करो इस डोले को, क्योंकि 9 का डोला बहुत भारी लग रहा होगा आपको, आपके शरीर पे। थोड़ी शर्म करो, इतना भी क्यों कर रखा है, इसे कम करो। जब किसी दिन हवा चलेगी, गर्मी में आंधी चले, तो दिल्ली से मेरठ आप हवा में ही पहुंच जाएंगे, तो आपको पैसे लगाने की और टाइम नहीं लगेगा, आपको नहीं बस में बैठने की जरूरत। कहीं बाहर जाके ग्राउंड पर खड़े हो जाना, आप सीधा मेरठ जहाँ पे आपको जाना हो वहाँ पहुँच जाओगे आप। थोड़ा सा शर्म कर लो, थोड़ा सा शरीर बनाओ। 15 का डोला है और लेग्स 80 30 इंच, तो भाई इतना मत बताओ यार, लेग्स पैक सब गिनवाने लगे यार तुम तो मेरे को एकदम। भाई अपने शरीर को भरने का काम करे। ऋतुराज है भाई, हंस रहे हो, भाई बहन जो भी हैं, सतीश सागर है भाई, तुम्हारा भी दिख रहा है मुझे कितना तगड़े हो आप भी हंसने का काम कर रहे हो, कोई नहीं, आप हंसते रहो। संदीप जाटव जी हैं, कोई जैगुआर की गाड़ी लगा रखी है उन्होंने, तो भाई आप भी हंस रहे हो, कोई नहीं, हंसो, आप हंसो। पर जिस दिन आपके ऊपर बीतेगी फिर आप मेरे को याद करोगे, पक्की बात है कि किशन जाटव ने कुछ बात कही थी। ब्रदर कम टू आगरा, आएंगे ब्रदर, आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। तुम्हारे लिए जान हाजिर है भाई, मेरे लिए जान हाजिर मत करो। जो तुम्हारी जान लेने के लिए तैयार हो, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो। मेरा कहना ये रहेगा, मेरे लिए जान मत दो कोई भी, माँ बाप हैं आपके, उनके लिए जियो। भैया मेरा 35 का डोला है। ये देखो, ये बकचोदी करने आ गए यहाँ, कौन है? गार्डन पकड़ लिए तो छोड़ता नहीं गर्दन। अच्छा महेश कुमार भाई, 35 का डोला है तो भाई एक काम करो, अपने अड़ोसी पड़ोसी को दे दो थोड़ा काट काट के, है या बातें मत करो बेकार की। भैया जी लाइफ चोरी करते हैं सब, यही तो गलत लगता है। कोई नहीं आकाश भाई, करने दो, जो करने वाले हैं वो करेंगे, जो समझने वाले हैं वो चुपचाप समझ रहे हैं, और मैं उन्हीं के लिए बैठा हूँ, वरना मेरे पे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं बिन फालतू में बकचोदों के लिए बैठूंगा यहाँ। आप सब लोग सुन रहे हो, आप सब लोगों के लिए बैठा हूँ मैं। इन लोगों पे भरो, इन लोगों पे यार मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। हम उन लोगों पे ही देखो, मेरा क्या मोटिव है, मेरा आने वाला टाइम, मेरा क्या मैं कहता हूँ,
मैं आने वाले टाइम में उन्हीं लोगों के लिए काम करूंगा जो लोग खुद को सुधारना चाहते हैं, खुद पे काम करना चाहते हैं। उन लोगों को मेहनत करना खुद है, समझाने का काम मेरा है। जिसका 35 का डॉलर, पता नहीं क्या कह रहे हैं भाई। हम भी जय भीम ब्रदर, जय भीम अभिषेक भाई, जय भीम। सही बोले भाई आप। हिमांशु भाई, ये बेकार की बातें मत किया करो, मैं दोबारा समझा रहा हूं। आप एक नंबर के अनपढ़ जाहिल गवार हो जो आप ऐसा कह रहे हो कि राम वालों की ये गलत है बहुत। किसी की आस्था को गाली मत बको, वो कर रहे हैं उनको करने दो, वो बहुत सक्षम है, आप उनके बराबर सक्षम हो। आपने एक लाइन तो लिख दी बे 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 बे। उनके बराबर हो आप सक्षम? उनके समाज के लोग पता है कितने मजबूत हैं आज भी। हमारे लोग हैं ना, ये सिर्फ भहमे और इधर उधर की बातों में ही रह गए हैं। अपने आप को सुधारो भाई, अपने आप को समझो कि आप क्या हो, थोड़ा सा पढ़ लिख लो। मैं दोबारा समझा रहा हूं, किसी की आस्था को गाली मत दो, क्योंकि संविधान में ये लिखा नहीं गया कि आप किसी की भी ऐसी मारो। अगर आप भी गाली दोगे तो उसमें, उस जाहिल गवार में और आप में क्या फर्क रह जाएगा फिर? समझ रहे हो? तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखो इन सब चीजों का। मैं दोबारा समझा रहा हूं आप लोगों को, मेरे पे केस है, मैं चूतियों की तरह नहीं बैठा यहां। पुलिस कब ले जाए कुछ नहीं पता, पर यहां पे तुम लोगों के लिए बैठा हूं अब भी। समझ रहे हो? तो इधर उधर की बात ना करो मेरे से। जितना समझाओ उतना नहीं समझते यार तुम लोग, फिर गुस्सा आता है तुम लोगों पे। भाई आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। थोड़ा सा ये जो ऊंची पैंट करके पहनते हो ना भाई, से थोड़ा सा नीचे करना पहनना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे कोई गारा नहीं फैल रही, यहाँ कोई कीचड़ नहीं है। हमारे लोग यार क्या करते हैं, गारा कोई भी हो यार, ऐसे नहीं समझाऊंगा भाई मैं। ये सब चीजें ऑन कैमरा नहीं समझाऊंगा। इन सब चीजों को तुम रिकॉर्डिंग करके भेजोगे, वो हमारे लोगों की हमारी मजाक उड़ाएंगे। जिनकी 1 रुपए की औकात नहीं है ना मेरे सामने, वो साले वीडियो में फिर हमारे लोगों का मजाक उड़ाएंगे, और वो मेरे से सहन नहीं होता भाई। केस तो चल रहा है, चलता रहेगा, पर हमारे लोग चूतिया मानते हैं हमें। हमारा केस तो चल रहा है भाई, पुलिस हमें ढूंढ रही है, हम चूतियों की तरह इन्हें समझा रहे हैं, पर ये लोग हैं कि ये समझने को तैयार नहीं होते। मैं कितनी बारी समझाता हूँ अपने लोगों को, किसी की आस्था को गलत मत बोलो, आपको कोई अधिकार नहीं है, संविधान में कोई अधिकार नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दो, उनके ऊपर एक्शन लेने का काम करो। ट्विटर डाउनलोड करो, ट्विटर पे काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, अच्छे जेल में जाते हुए दिखेंगे। फिर आप लोग आओगे कि वो भी चूतिया है, वो जो मानने वाले वो अबे भाई, उन मूर्खों में और आप मूर्खों में फर्क क्या रह गया फिर? वो तो मूर्ख है, वो तो गधे हैं। देखो क्या होता है, गधा ढहचू कहने के लिए ही पैदा होता है। उस गधे को देख के आप भी ढहचू कर रहे हो, तो उस गधे से ज्यादा आप लोग गधे हो कि इंसान की प्रजाति में रह के आप गधे का काम कर रहे हो। तो अपने आप को सुधारो, अभी भी समझा रहा हूं भाई। हम राम बाला को कोई बुरा नहीं कह रहा, ठीक है भाई। तो भाई राम वालों को मैंने पढ़ा है भाई मैसेज, ठीक है ना? मेरे को मत समझाओ कि राम वालों को गलत नहीं कह रहे, ठीक है ना? मैंने कमेंट पढ़ा है अभी एक का, वो कह रहा है गलत, जब भी मैं समझा रहा हूं। समझने का काम करो, या ज्ञान मत दो। ज्ञान देना है तो अपने यहाँ पे ज्ञान दिया करो, अपने लोगों को समझाया करो, अपने लोगों के लिए काम किया करो। दलित भाई जागरूक होते तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता, मैं अपना काम कर रहा होता, आप अपना काम कर रहे होते और ये सब लोग काम कर रहे होते, और आज हम इतने मजबूत होते कि शासन प्रशासन के लोग हमारे होते, सरकार में हमारे लोग होते। पर आज उल्टा हो रहा है। संविधान हमारे बाप का, इस भारत में मूल निवासी हम, इस भारत में सबसे ज्यादा परसेंटेज में हम। पहले भी गुलाम थे, अब कुछ कम गुलाम है संविधान के बदौलत। गुलाम अब भी हैं हमारे लोग। मैं तो देखो खुल के कहता हूं, वो गलती उनकी नहीं है। मंदिरों में वो नहीं बुला रहे आपको, आप खुद जा रहे हो। MP MLA के पैर पकड़ रहे हो आप। कैसे? जब आपके गांव में वोटिंग होती है तो आप ही लोग हो जो चमारों को 10 चमार खड़े हो जाएंगे, एक तरफ अन्य कास्ट का खड़ा हो जाएगा, वो जीत हासिल कर लेता अपना। क्यों? क्योंकि हमारे समाज के लोग, अच्छा 4 लोग उसकी पसंद, 4 लोग बिरादरी का उसको पसंद कर रहे हैं, 4 लोग उसको पसंद कर रहे हैं, 10 तो एक साथ खड़े हो जाएंगे। प्रधान जी बनने के लिए सारे इकट्ठे हो जाएंगे। प्रधान जी बनता कौन है? दूसरा
फिर अत्याचार होता है तुम्हारे लोगों पे, तुम लोगों पे, फिर कहते हो कि हमारी वो सुन नहीं रहा। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं जहां पे ये कहते हैं कि भाई साहब हमारा प्रधान हमारे साथ गलत कर रहा है। मैंने अच्छा भाई कितने लोग हैं गांव में हमारे समाज के, कि जी 70% हमारे लोग हैं। मैं अच्छा, और मैंने अन्य कास्ट कि वो सारी मिक्स करके अगर गिनी जाए सारी, तब जाके वो 30-40% आती हैं, 30%। मैंने अच्छा तो जब 70% हमारे लोग हैं तो जो वहां का प्रधान है वो अपने समाज का होगा, कि नहीं जी वो तो अन्य कास्ट का, उस कास्ट का, फलानी कास्ट का है। तो भाई साहब मूर्ख आप हो, वो नहीं, वो बहुत समझदार है। मैं तो ये कहूंगा आप लोगों से, 350-400 लोग देख रहे हैं इस बार इलेक्शन, नीचे से गांव के छोटे से गांव से प्रधानी के इलेक्शन से लेके ऊपर तक ऐसी सोच बनाना सीख लो कि अगर आपके गांव में अन्य कास्ट का खड़ा हो रहा है तो अपनी कास्ट की ज्यादा संख्या है तो अपने समाज का सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। वो आपके लिए काम करे ना करे पर वो खुद मजबूत हो जाएगा। तो इसका मतलब चमारों में, पूरे भारत में अगर 90 लोग अमीर हुए तो 90 के बाद 91 नंबर उसका है। ऐसे ही धीरे धीरे सब बढ़ेंगे। ये सोच बनाओ अपनी कि अपने गांव में अगर इलेक्शन हो रहा है प्रधानी का और हमारे समाज के लोग भी अगर 50% हैं तो सालों क्वार्टरों पे मत बिको। अपने समाज का जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, सिर्फ एक खड़ा हो, उसको वोट करने का काम करें। फिर तुम्हें जिंदगी में कभी भी अन्य कास्ट के जाके पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इस गांव में कभी जिंदगी में कभी आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, कभी आपके साथ ऊंच नीच नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा। और अन्य कास्ट के लोग जो आपको ये कहते हैं कि ये तो वैसे हैं, उनकी औकात नहीं कि वो आपके सामने बोल जाएं। समझ रहे हो भाई? भाई अगर नहीं समझोगे तो बेकार है। भाई मारो ने सालों को, जो ये 70-70 रुपए में बिकने वाले हैं ना, भैंचोद हमारे मेरे जैसा कोई बदनाम कर रखा है इन लोगों ने। साले ये जो क्वार्टर वाले ना, इन्हें पहले मारो। ये साले दारू पी के जो अपनी एस्तेजी करा रहे हैं हमारे लोगों का, साले ने इन जैसों नहीं हमारा नाम बदनाम कर रखा है। इन जैसों को तो साले भी, मैं कह रहा हूँ गाँव में है ना, अपनी एक टीम बनाओ। सबसे पहले तो अपने लोगों पर काम करो, इनमें लट्ठा बजा के सालों को गाँव से बाहर भगाओ। नहीं भगा सकते तो भाई कमरे में बंद कर दो, सालों को कुंडी मार मार के। जिस दिन वोट का नंबर आए इनकी वोट भी खुद देने चले जाओ सालों की। इनके चक्कर में तो हमारे लोग बहन जो फिर 5 साल तक पिसते हैं। भाई वोट किसे देनी है मुझे, मैं कोई भाई पॉलिटिक्स खेलने नहीं आया यार। मैं अपने समाज को सिर्फ जागरूक करने आया हूं, मैं अपने समाज के लोगों को बताने आया हूं सिर्फ। मुझे नहीं पता वोट किसे करना है। आपके गांव, अच्छा एक चीज बताओ, आपके गांव में 2 जने हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, आपके गांव में ये चीज भी सुन लेना, फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा, ज्यादा टाइम ले लूंगा आप लोगों का। आपके गांव में 2 लोग हैं, समाज के ही लोग हैं, वोट हो रही है प्रधानी की। अब आता है जी बहन जी बीएसपी पार्टी, एक बीएसपी पार्टी से है, एक एएसपी पार्टी, एक चंद्रशेखर भाई की पार्टी से, आजाद समाज पार्टी। एक और खड़े हो जाते हैं महाशय जो है जी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, किसी से ही मान लो। अब ये 3 खड़े होते हैं और वोटिंग होती है 10 लोगों में, जो मात्र गांव में 10 लोग हैं। अब होता क्या है कि जी इसको वोट दे बहन जी वाले को, क्योंकि बहन जी तो हमारी है। पर काम करने वाला ग्राउंड लेवल पे अच्छे तरीके से जो काम कर रहा है वो चंद्रशेखर भाई की पार्टी से है। पर पैसे में जो मजबूत है वो तो साले बीजेपी में खड़ा हुआ है हमारे समाज का। अब वोट किसे दे भाई? जो पैसे में मजबूत है उसे दे, क्योंकि वो क्वार्टर देगा, या जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है उसे दे, क्योंकि उनने समाज की आवाज उठाई है, समाज के लिए काम करता है, या उसे दे जो समाज की मसीहा है उसकी पार्टी से खड़ा हुआ है, चाहे उस भाड़ू के नाना को किसी ने ना देखा हो पूरी जिंदगी। तो भाई अपने यहाँ पे चयन खुद करे कि ग्राउंड लेवल पे काम कौन कर रहा है, समाज के लिए काम कौन कर रहा है, आपके गांव के लिए काम कौन कर रहा है। आपके गांव में जो कुछ दिक्कत परेशानी होती है, चाहे अपनी कास्ट की हो चाहे अदर कास्ट हो, उनके लिए काम कौन कर रहा है, ऑन द स्पॉट खड़ा कौन रहता है, उसको वोट देने का काम करे। देखो साहब कांशीराम ने भी ये कहा था कि जिस दिन आप इस देश के राजा बन जाओगे
तो आपके साथ अत्याचार होना बंद हो जाएगा। और जिस दिन आपके साथ अत्याचार होना बंद हो जाएगा उस दिन आप गुहार नहीं लगाओगे मदद की, आप मदद करोगे। आज भी क्यों 15% लोग ही हमारे 80% लोगों पे राज कर रहे हैं? फूट डालो राज करो कहां से आया? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यही तो है कि हमारे लोगों में फूट डालो। हमारे लोग अगर 70% है गांव में, इनके 5 खड़े कर दो। अन्य जो लोग है वो 30% है, उनके खड़े ही सिर्फ 2 जने हैं। या तो ये जीतेगा या मैं जीतूंगा। वो दोनों, उनको पता लग जाती है वोटिंग से पहले कि या तो वो जीतेगा, अन्य कास्ट की बात कर रहा हूं, वो जीतेगा या वो जीतेगा, 2 कास्टों में से। क्यों? क्योंकि जो 70% के वहां पे चमार हैं उनमें से 10 खड़े हो गए हैं। वो 10 अब 10 के वोट जाएंगी इधर उधर, फलाना ढिमकाना। जो हमें ज्यादा पाओगे के पैसे देगा उस पे, जो समाज के लिए काम नहीं कर रहा उस पे। कुछ साले अपनी गलतियों के चक्कर में भी कि मेरे से ने गाली बकी थी, मेरे को इसने ऐसा कहा था, इसको नहीं जिताना, तो वहां पे चली जाती है वोट कुछों की। तो यहाँ पे हमारे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे लोग खराब हो जाते हैं। तो भाई वोट आप उसे ही दें जो आपके गांव में अच्छा काम कर रहा हो, चाहे वो बहन जी की सरकार का आदमी हो, चाहे चंद्रशेखर भाई की सरकार का आदमी हो, चाहे अन्य किसी भी पार्टी का आदमी हो। आपकी आवाज उठाने वाला होना चाहिए, राजनीतिक नहीं होना चाहिए। राजनीति नहीं खेलना चाहिए अपने लोगों के साथ गांव में। उसको जिताने का काम करें आप लोग। अमन भाई, एकता तो किसी भी कास्ट में नहीं है, मेरे से ज्यादा दूसरी कास्टों में नहीं बैठे होगे आप। मैं सब कास्टों में बैठा हुआ हूं और आज भी बैठता हूं, ऐसी बात नहीं है। भाईचारा मेरा हर किसी में है। आप सब लोगों की वजह से मेरा भाईचारा खत्म होता नजर आ रहा है मेरे को, पर आप लोग समझ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मैं कुछ शब्द कड़वे बोल देता हूं, उन लोगों को बुरा लग जाती है, क्योंकि वो जागरूक हैं। वो नहीं चाहते कि मैं भी जागरूक हो जाऊं। मैं तो हूं, अपने समाज को जागरूक कर दूं और हमारे लोग भी जागरूक हो जाए। फिर ये जो तुम भेड़ चाल चल रहे हो वो शेर चाल में बदल जाएगी। और जिस दिन हम यहाँ के शेर बन जाएंगे, फिर ये जो गीदड़ हमारे ऊपर एक शेर के ऊपर हमला कर देते हैं, ये नहीं कर पाएंगे फिर। तो भाई अपने लोगों पे काम करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे काम करेंगे। आज तक एक गली नहीं बनी, ठाकुर प्रधान है इसलिए। पूजा गौतम जी, आपके गांव में अच्छा समाज के लोग कितने हैं? कितने परसेंटेज है अपने समाज के लोगों की आपके गांव में? भाई ओबीसी वालों का क्या करे फिर? अरे भाई साहब, ओबीसी पे पहले पहुंच जाओ। SC ST तो तुमसे सुधर नहीं रहा। SC ST में जिस जाति से तुम हो, तुमसे अपने तो लोग सुधर नहीं रहे। अपना घर तुमसे साफ नहीं हो रहा, दूसरे का घर साफ करने चल दिए। पहले अपने घर पे तो देख लो मट्टी कितनी पड़ी है, दूसरे का घर को तो बाद में सुधार लेना। कहते हैं जिधर जोर होता है पब्लिक उधर की तरफ भगती है। ध्यान रखना, जिधर सामने वाले को जोर दिखेगा, 10-20 घर है बस भैया, तो वहां तो लाजमी है कि दूसरी कास्ट ही बनेगी। जब 10-20 ही घर है टोटल, तो वहां क्या ही होना है? वहां की तो रहने दो, वहां से तो वहां के नहीं कह सकता मैं कुछ भी। या तो आप में इतनी क्वालिटी हो उस गांव में कि आपके सामने कोई बोले ना, आप पैसा इतना कमा लो कि पूरे गांव में साला कोई बोले ना, तब आप जीत सकते हो। फिर आप गली क्या सब कुछ बनवा दोगे वहां। आकाश जाटा मेरठ UP 15। भाई जरूर बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। नंबर होगा आपके पास, कॉल कर लेना, पर अभी नहीं। सपोर्ट है आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। जाता भाई, मेरे एक रिक्वेस्ट, अगर आप परमिशन दो तो मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ जी भाई, बताइए बताइए कोपरोहित भाई, बताओ बताओ। जय भीम भैया जी, पी गुला जिला से, बहुत बढ़िया। जय भीम भाई, जय भीम। तो भाई अब थोड़ा काम करना सीखो। काम कैसे करना है वो सब चीज़ें सिखाएंगे। एक मीटिंगें लेंगे इधर उधर जाके, इधर उधर जाके। सबसे पहले मेरठ में मीटिंग है एक मेरी, मैं वहाँ पे देने का काम करूँगा। सब लोगों को बताऊँगा, समझाऊँगा। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ों पर हमें काम करना है। सबसे पहले हमें नीचे से चालू करना है। ग्राउंड वो नेता है जो कि ग्राउंड लेवल से काम करना है, अपने समाज को, लोगों को जगाना है। वो बकचोदी है, ऐसे ही करते रहोगे। बहन जी UP की मुख्यमंत्री थी, आज वो नहीं है। हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। सबसे पहले अपने ऊपर काम करना सीखो, अपने लोगों के ऊपर काम करना सीखो, अपने लोगों को जगाने का काम करो। वो जगाना कैसा होगा? बिजनेस होने चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए। और एजुकेटेड जो सबसे लास्ट में क्या है, वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। ध्यान रखना। अमरोहा आओ कभी भाई। भाई यहाँ पे मैं किसी को ऐड करने के लिए नहीं आया हूँ, ध्यान रखना। मैं अपनी बात रखने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐड करूंगा
इधर उधर की बातें होने लगेंगी, और जो चीज़ मुझे समझानी है, जो मैं अपने दिमाग में सेट करके आया हूँ, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो कुछ कहेंगे, मैं कुछ कहूँगा, वो अपनी बात रखेंगे, मैं अपनी बात रखूँगा। तो भाई मैं नहीं ऐड करूँगा किसी को भी, क्योंकि मैं समझाने आया हूँ। मैं कन्वर्सेशन में ना ही खुद कंफ्यूज होने आया हूँ, और ना ही मैं आपको कंफ्यूज कराने आया हूँ। भैया मेरे गांव में तो 80% मेरे कास्ट के हैं, 10 अन्य कास्ट के हैं, तब भी हमारे गांव में हमारी कास्ट का कोई नहीं जीता। तो भाई डूब के मर जाओ सारे के सारे। मैं तो देखो साफ कहूंगा, तुम तो भेड़ों से भी क्या, चूहों से भी बुरे हो। 80% लोग होके भी तुम्हारे गांव में तुम नहीं जीत रहे, तो पिटोगे भी, गरीब भी रहोगे, और एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे घरों से तुम्हें निकाल निकाल के मारा जाएगा, अगर आज नहीं समझोगे। कौन से गांव से हो भाई, जरा बताना आप भी। ओए भाई सारे मत लिख देना, कभी सब लिखने लगो इसमें कमेंट में, हम उस गांव से, हम उस गांव से। उसी व्यक्ति से पूछ रहा हूं जिसने कहा कि 80%। भाई मेरी स्टोरी मेंशन नहीं की थी भैया, भाई माफी चाहता हूं विशाल भाई, पर स्टोरी मेंशन करने से समाज नहीं जागेगा, ध्यान रखना। समाज के लिए काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे उतरो, और काम कैसा करने का पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जा जाके घर पे लोगों को ये समझाओ कि हमें बहन जी को वोट देनी है, या चंद्रशेखर भाई को वोट देनी है, या उसे वोट देनी है, उसे वोट। अपने आप को सुधारो, वेल एजुकेटेड बनो सबसे पहले, अपने लोगों को सपोर्ट करना सीखो। 90% लोग शराब में बिक जाते हैं भैया, मेरे गाँव में ST के 90% लोग शराब में बिक जाते हैं। तो भैया इसमें मेरी गलती नहीं है, समझाओ उन्हें, मैं तो यही कहूँगा। भैया जी अम्बेडकर नगर से हैं हम। बहुत बढ़िया भाई, अम्बेडकर नगर से हो। 80% हमारे लोग हैं, नाम बाबा साहब का, उसमें लोग सबसे ज्यादा हमारे, राज कोई और कर रहे हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है भाई, ये तुम्हारे गांव से लेके इस भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक में यही हाल है, क्योंकि हमारे लोग नहीं समझते। अलोन लवर 295 भाई बताओ क्या बात करनी है, यही धारा मेरे पे लगी है, तुम भी बताओ क्या बात करनी है। जो 295 18 में 500 ने 28,000 हमारे हैं, आप नहीं मार सकते हैं, आप नहीं मार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेश भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एकदम सही बात है आपकी। हमारे लोग गुलामी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले हमारे लोग हक अधिकार के लिए लड़ते थे, इसलिए महापुरुष कहलाए हमारे वो लोग। अब के टाइम में मुझे तो लगता नहीं कोई महापुरुष आ जाएगा आने वाले 1000 साल में भी, जैसे इनके हाल है हमारे लोगों के। जो समझाते हैं तो यहाँ पे बकचोदी करने आ जाते हैं हमारे लोग, जो इधर उधर की बातें करते हैं। कुछ लोग समझते हैं, और तो ऐसे ही अच्छे काम करते हैं समाज के लिए। संधि जाटव जी मैं बता दूंगा उनकी भी बातें, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ के वो MP बने, MLA बने हुए हैं ना, वहीं पे हमने कहा था बाबा साहब की मूर्ति रखवा दो। आज तक उनसे बाबा साहब की मूर्ति नहीं रखवाई। बातें तो चोतते इतनी बड़ी बड़ी, मेरी भेज देना उन तक लाइव भी। मैं तो साफ कह रहा हूँ, समाज के रह के धोखा देते हैं समाज को ऐसे ऐसे लोग। साफ कह रहा हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जी को अपने समाज के होते हुए, जहाँ के वो हैं, जहाँ पे वो MLA बने हुए हैं, वहां पे हमने उनसे कहा था उनके ऑफिस में जाके कि सर हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति रखवा दो, और बहुत ही अच्छी लगेगी जिस जहाँ पे वो एरिया है, क्योंकि वहां पे सारी कास्ट आती हैं। सोचेंगे, समझेंगे और सुझाव देंगे, और बातें चोतते बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के, बड़े बड़े स्टेजों पे जाके। समाज के साथ ये हो गया, वो हो गया, डूब के मर जाओ। ऐसे ऐसे लोग जो हमारे समाज के लोगों को भाषण दे के अपने लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इतनी पावर आज भी उनके हाथ में है कि अगर चाहे तो आज भी बाबा साहब की मूर्ति अपने उधर लगवा दे, पर उनको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता प्यारी है और कुछ प्यारा नहीं है। अगर यही चीज उनके ऑफिस में कह देंगे तो उनके बाउंसर पकड़ेंगे, उठा के फेंक देंगे हमारे लोगों को। मेरे को फेंक के दिखाना, फिर बताऊंगा। ये भी बताना जरूरी है। अमित भाई मुझे नहीं पता पार्टी का, भाई आपके गांव में कौन काम कर रहा है मुझे नहीं पता। अच्छा मैं कहने लगूं बहन जी की पार्टी का काम कर रहा है, मतलब बहन जी को वोट देनी है, और आपके गांव में काम कर रहा है दूसरी पार्टी का व्यक्ति जो अपनी बिरादरी से है, जो दिन रात लगा पड़ा है अच्छे से काम करने में, हमारे लोगों के लिए आवाज उठाता है। उसको वोट नहीं दोगे तो वो क्या कहेगा, हमारे समाज के लोगों ने सालों ने गद्दारी कर दी मेरे साथ, मैं जेल में भी उनके लिए तैयार था, मैंने थाने में भी उनके लिए खड़ा रहा, दिन रात उन लोगों के लिए काम करा, और तब भी हमारे लोगों ने उनको वोट नहीं दी। तो भाई मैं नहीं बताऊंगा कौन सी पार्टी को वोट दो, आप खुद अपने आप डिसाइड करो ये कि आपके गांव में कौन अच्छा काम कर रहा है उसको वोट दो।
जय भीम फ्रॉम हरियाणा। जय भीम भाई, जय भीम, जय भीम। आपकी बात में दम है भाई, मेरी बात में भी दम है, मेरे में भी बहुत दम है। साथ देने वाले तो बनो, इधर से उधर तख्ता पलट कर देंगे हम सब लोग मिलके। हम युवा ही, औरों की जरूरत नहीं हमें। जो बकचोदी करते हैं मुझसे कृपया करके दूर रहें, मुझे उनसे मतलब नहीं है। बस मैं तो ये कहूंगा भाई। एक और क्या कह रहे हैं भाई, इन्होंने चिट्ठा भेज दिया, रुकना इनकी। अरे क्या कह रहे भाई, सारा झोल ये है यहीं पर है कि बाबा साहब को तो सब, बाबा साहब को तो मानते हैं मगर बाबा साहब की नहीं मानते। बिल्कुल, महापुरुषों को तो सब मानते हैं मगर महापुरुषों की नहीं मानते। बिल्कुल 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 भाई, ये बात भी है, ये बात तो एकदम आपकी सही है, ठीक है ना, ये तो आपकी एकदम सही है। अबे यार भैया मैं आपके साथ हूँ हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मुझे साथ चाहिए। सुधारने का काम हम खुद कर लेंगे अपने लोगों को। जिस जिस गांव में साले नहीं सुधर रहे ना, उस गांव के मुझे व्यक्ति मिल जाए 10-20 सालों की, सबकी टांगे ठीक कर देंगे। प्यार से समझाएंगे, नहीं समझेंगे उनका डंडे से समझाएंगे अपने लोगों को हम। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। कब तक ऐसे करते रहेंगे भाई हम सोशल मीडिया पर? इन बच्चों से दूर रहो जो समाज के लिए वीडियो बना रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, और जब रोड पे उतरने की बात आ जाए तो साले घर पे जाके स्विच ऑफ कर लेते हैं फोन अपने। उन जैसे लोगों को फॉलो कर रखा आप लोगों ने। भगाओ सालों को ऐसों को, तो चाहे कोई भी हो मेरे समाज में, लोगों को उन्हें फॉलो करो जो समाज के लिए काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। मैं बताता हूँ क्लियर, मुझे आज तुम अनफॉलो मार दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे जो समाज के लिए काम करना है मैं करता रहूंगा। मुझे फॉलोवर्स नहीं चाहिए। जब मेरे फॉलोवर्स नहीं थे मैं तब भी काम कर रहा था। मेरे आज भी फॉलोवर्स है, मैं तब भी काम कर रहा हूँ। जब मेरे 10,000 फॉलोवर्स थे मैं तब भी काम कर रहा था। 50,000 है तब भी काम कर रहा हूँ। आज मुकदमा लग गया, आने वाले टाइम में भी काम करता रहूंगा, चाहे फॉलोवर्स मेरे कम हो या बढ़े, मुझे उससे मतलब नहीं है भाई। गुलामी नहीं करनी तो भाई, गुलामी नहीं करनी तो भाई कैसे जियोगे? जल्दी बुलाएंगे आपको अप्रैल तक। भाई अप्रैल तक नहीं आ पाऊंगा मैं, इस महीने में बुला सकता, कोई भी बुला ले। अगले महीने से मेरी तैयारी चालू हो जाएगी अपने 14 अप्रैल की, अपने मेरे एरिया में जो मैं करता हूँ। और जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। हम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं अपने लेवल पे। हम किसी से भीख मांगने नहीं जाते ना, हम समाज के लोगों से चंदा मांगते वहां पे कि मोहल्ले में हर घर की घंटी बजाई और कि जी पैसे दो। उनके नखरे सुनो, उनकी गाली सुनो, और फिर कितने रुपए की जी 10 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो। हम पे इतना पैसा है कि हम अपने बाबा साहब की जयंती खुद बना सकते हैं। भाई मैं देखो किसी को कुछ नहीं कहूंगा, कौन फट्टू है कौन दोगला है, जो है आपको पता है, अच्छी बात है। समाज के लोगों को भी पता लगेगी खुद ही। हम भाई दिल्ली शाहदरा में बनाते हैं जयंती, और बहुत अच्छी बनाते हैं। भैया आप आओगे 6 तारीख को? भाई नहीं आ पाऊंगा मैं 6 तारीख को। अगर मेरा कल का केस वगैरह ठीक ठाक हो गया तो मैं आऊंगा, और अगर नहीं हो पाता तो मैं नहीं आ पाऊंगा। भैया आपका एड्रेस क्या है? भाई बताएंगे, अभी नहीं बताऊंगा। मैं खुल के कह रहा हूँ, अभी नहीं बता सकता मैं किसी को भी एड्रेस। अभी थोड़ा केस चल रहा है, अभी रुक जाओ। मैं किसी से मिल भी नहीं रहा हूँ, ये प्रशासन के लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा वो सुलझ जाए फिर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे से पूछो आने के लिए बाबा साहब की जयंती पे, जहां हमारे यहाँ पे जो बनती है। अगर किसी को आना है वो आ सकता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। पिछले साल मेरी रैली में 700 से 800 लड़के थे, ध्यान रखना। आप सब लोग आओगे तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ क्या, एक और रुको, देखो एक व्यक्ति हो रहा है। ओहो, इनके ज्ञान देखो, इनकी सोच पर देखो। अब रुक जाओ, कहाँ है कमेंट? जरूर पढ़ूंगा मैं, ढूंढना पड़े वो कमेंट, कहाँ गया? ये रहा। होप लाइन 122 भाई, एक भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद की है, और आप बनाओ भीम आर्मी 2। हाँ सही कह रहे हो भाई। अब मैं भीम आर्मी 2 बनाऊंगा, और फिर एक और व्यक्ति आएगा वो भीम आर्मी 3 बनाएगा, और फिर एक और आएगा, फिर भीम आर्मी 4 बनेगी। पिक्चर चल रही है ना, यहाँ तो पिक्चर चल रही है, पिक्चर बना रहे हैं हम। आप भी देखना। फिर हॉल पे अभी भीम आर्मी 1 लगी है, फिर भीम आर्मी 2 लगेगी हॉल पे, फिर भीम आर्मी 3 लगेगी, फिर भीम आर्मी 4 लगेगी, और जोन सी ब्लॉकबस्टर होगी वो उठेगी। और फिर एक दिन हमारे लोगों का ऐसा टाइम आएगा, हम सारे उठेंगे, जय बब्बा की हो जाएगी फिर सबकी। ठीक है, ये अच्छा लगेगा। अरे भैया थोड़ा सा यार बुद्धि का काम लो, थोड़ा सा बुद्धि से सोचो। इधर उधर बटने से कुछ नहीं मिलने वाला।
निराला भाई वही तो यार, अपने लोगों को यार, इन्हें इन लोगों को पता कैसे समझाया जाएगा, इन लोगों को है ना इनके यहीं पे जाके जब जाके समझाया जाएगा। 10 20 50 लड़के इकट्ठे करो भाई, मुझे बुलाना है तो बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे सालों को, अपने लोगों को हम समझाएंगे। जो दूसरा व्यक्ति हो ना, जो इधर उधर की बात करता हो, जो अदर कास्ट का हो, वो इधर उधर की बात करे, उसे बुलाओ, उसे भी हम समझाएंगे, ठीक है। भैया जी मुझे भी आपकी तरह क्रांतिकारी बनना है। मैं कोई क्रांतिकारी नहीं हूँ, मैंने कुछ योगदान नहीं दिया अपने समाज के लिए, तो मेरे को इतना बड़ा नाम मत दो कि क्रांतिकारी बनना है। समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। भटक रहा है भाई, वही तो होपलाइन भाई, तो समाज अलग अलग भटक रहा है, तो भीम आर्मी 2 भी बना दें, फिर और भटका दो है समाज को। फिर तुम ही बना देना कि ओहो भीम आर्मी 2 तो बन गई, अब मैं भीम आर्मी 3 बनाता हूँ। मूवी चल रही है, अपने अपने हॉलों में चला लेना है ना मूवियों को, फिर फोन में देख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई। ये ऋतिक शर्मा जी आए हैं, बीजेपी क्या करें भाई, बीजेपी का हम, आपको अच्छी लगती है आप बीजेपी को सपोर्ट करो, हमें अच्छी नहीं लगती, हम नहीं करेंगे। पर भाई जो आपके एरिया में अच्छा काम करे, जो हमारे समाज के लोगों के लिए काम करे, उनका काम करो। ना भगवा चाहिए ना हिजाब चाहिए, वर्षों से तरसे हैं शिक्षा के लिए, उनके हाथों में बस किताब चाहिए। किनके हाथों में किताब चाहिए, ये भी तो बता दो भाई। हमारे तो लोगों के हाथों में किताब जाती है, हमारे लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं। बाबा साहब क्या शुरुआत से ही बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, उनके अंदर जुनून था, उनके अंदर एक मतलब उन्होंने सोचा था कि कुछ कर दिखाने का जज्बा था उनमें, इसलिए उन्होंने काम किया। आप लोगों को कौन रोक रहा है आज के टाइम में पढ़ने से, पढ़ते क्यों नहीं हो कि किताब चाहिए, किताब तो मिल रही है, जाके लेते क्यों नहीं हो। देखो भाई जो गलत है वो गलत है, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। बीजेपी अरे भैया बीजेपी करता रहा, खूब कर तू अंध भक्तों की तरह बीजेपी, रोटी में भी बीजेपी बना के खा हमसे, तो पानी में भी बीजेपी मिला के पी। भाई आज के टाइम में तुम ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई नहीं मिल रही, पढ़ाई मिल रही है, पढ़ने वाले चाहिए आप। इसको गलत, ये गलत है कि जी किताब चाहिए, शिक्षा नहीं मिल रही। शिक्षा मिल रही है, तुम मूर्ख हो, तुम नहीं पढ़ रहे, तुम पढ़ो। बाबा साहब ने तुम्हें अधिकार दिया है, उसका यूज करो, पढ़ने का काम करो। डॉक्टर रितु कोई इलेक्शन नहीं लड़ रही है जो उनको वोट करेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रही है कि उनको वोट करा जाए। वो अपने शिक्षा के लिए कौन तरसे है भैया, आपको तो पता होगा शिक्षा के लिए किन को वंचित रखा गया है। भैया वंचित कौन रख रहा है, मैं तो नहीं रख रहा। मैं तो समझा रहा हूँ यार, 400 लोग देख रहे हैं मेरे लोगों को, मेरे लोग ही देख रहे हैं। शिक्षा मैं तो खुद समझा रहा हूँ, भाई शिक्षित बनो शिक्षित बनो शिक्षित बनो शिक्षित बनो। बाबा साहब का पहला एक वो रहा है डायलॉग कि भाई शिक्षित बनो, तो शिक्षित से वंचित कौन रख रहा है। वो तो नहीं कह रहे कि तुम जाके मत पढ़ो, वो अपना तो प्रचार करेंगे। भाई मैं बाबा साहब का तो प्रचार करूंगा, या मैं बाबा साहब का प्रचार ना करूं, मैं उनका प्रचार करूं, वो लोग अपना प्रचार करेंगे। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसका प्रचार कर रहे हो या किसके प्रचार की सुन रहे हो। आप जाके मंदिर में जा रहे हो, वो तो नहीं आ रहे आपको घर पे बुलाने, आप खुद जा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग स्कूलों में जा रहे हो, वो पढ़ा रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे, वो उनकी गलती नहीं है, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। एक स्कूल में मास्टर है, मैं आपको समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, वीडियो बना लो कोई दिक्कत नहीं, डालना कोई दिक्कत नहीं, पर पूरी वीडियो डालना, वरना जिसने वीडियो डाली उसकी मार लगाऊंगा। मैं खुद ही बता रहा हूँ, ये गलत चीज है। दूसरों को गलत चीज ये मत दिखाओ कि मैं गलत हूं, जो चीज है वो दिखाओ। एक चीज सुनो, एक स्कूल है जो ब्राह्मण का है, ठीक है, संविधान के बदौलत आपको उस स्कूल में जाने का अधिकार है और आपको कोई नहीं रोक सकता। उसमें एक टीचर है जो पढ़ाने वाला ठाकुर है, ठीक है। आपका स्कूल में एडमिशन हुआ संविधान की बदौलत, वरना स्कूल में नहीं जा पाते। आप स्कूल की एंट्री ली, क्लास में बैठे तो ठाकुर का जो टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हो। जब वहां पे ठाकुर का पढ़ा रहा है तो क्या वहां पे सारे ही दलित समाज के व्यक्ति बैठे हैं? वहां पे दूसरी कास्ट के भी बैठे हैं, वहां पे ब्राह्मण भी है, वहां ठाकुर भी है, वहां मुस्लिम भी है, वहां सिख भी है, वहां दलित भी है, वहां ओबीसी भी है, वहां जर्नल भी है, वहां सारे प्रकार के लोग हैं। अब वहां पे जो ठाकुर साहब वो पढ़ा रहा है कि जी ए फॉर एप्पल, तो भाई साहब वो सबको ही ए फॉर एप्पल पढ़ा रहा ना, या वो ठाकुर ब्राह्मण जर्नल को ये कह रहा है कि ए फॉर एप्पल, और दलितों को कह रहा है ए फॉर बॉल।
तो भाई वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ो ना पढ़ो। थोड़ी सी नाकामयाबी हमारे लोगों की भी है कि आप लोग नहीं पढ़ते, तो कुछ चीजें गलत हमारे लोगों की है, वो मैं गलत कहूंगा भाई बिल्कुल, चाहे मुझे अनफॉलो मार दो, कुछ भी कर दो, मुझे मतलब नहीं है। पर भाई शिक्षा चाहिए तो स्कूल में जाओ, मंदिर में मत जाओ, ये मैं भी कहता हूं। पर आप ये कहो कि शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, पहले करा जा रहा था अब नहीं करा जा रहा, आपकी खुद की गलतियां हैं, या वंचित हो रहे हैं, आप दूर भाग रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं और जय भीम के नारे लगा रहे हैं, और आपको जय भीम का मतलब नहीं पता, वो आपकी गलती है, वो उन लोगों की गलती नहीं है। वो तो पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे जो मास्टर है, एक बिहार के हैं, एक लखनऊ के हैं, ब्राह्मण है, वो ठाकुर हैं, वो क्या मैं उन सबको गलत कह दूं? वो बाबा साहब का प्रचार कर रहे हैं, बाबा साहब को समझा रहे हैं अपने लोगों को भी और अदर को भी कि बाबा साहब क्या थे, क्या करा, क्यों करा, किस लिए करा और कैसे करा, कितने दुख दर्दों से उन्होंने करा। तो क्या मैं उनको गलत कह दूं? तो भाई आज के टाइम में आप पढ़ सकते हो, आप नहीं पढ़ रहे तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है भाई, ठीक है ना। तो ये बेकार की बात मत करो कि जो वंचित कर रखा है हमारे के समाज के लोगों को, ये नेताओं वाली भाषा अपने घर तक सीमित रखो, यहाँ पे नहीं। जिस दिन बहुजन समाज शिक्षित हो जाएगा उस दिन अपने इतिहास को जान जाएगा, ना तो उसको संतुष्ट करने से कोई रोक सकेगा और ना संगठित होने से कोई रोक सकेगा। हाँ, तो अब बोला ना आपने एकदम सही चीज। अभी कैसे कह रहे थे कि वंचित कर रखा है, अब कैसे कह रहे हो कि जी बहुजन समाज जिस दिन पढ़ लेगा उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भाई मैं यही कहूंगा, पढ़ाई सबसे पहले है, पढ़ाई करो, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। जो ये बकचोदी करते हैं, चाहे कोई सी भी कास्ट के हो वो, कि जी हमें वंचित करा जा रहा है पढ़ने से, ब्राह्मण नहीं पढ़ने दे रहे, ठाकुर नहीं पढ़ने दे रहे, तो उनके मुंह पे जूता मारो। संविधान ने आपको इजाजत दी है पढ़ाई की, आप पढ़े ना पढ़े वो आपकी गलती है। भैया मध्य प्रदेश में भी आएंगे एक दिन, ठीक है ना भाई। तो भाई ये वाली वीडियो भी डाल देना जैसा वो डाल देते हो कि भाई हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, आपको पढ़ना ना पढ़ना वो आपके हाथ में है। दूसरी की कास्ट को बुरा ना कहो इस चीज को लेके कि वो पढ़ने नहीं दे रहे। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हुआ ब्राह्मण भी था, वहां ठाकुर भी था, पर अगर मैं ये कहने लगूं कि जी मुझे पढ़ने नहीं दिया उन्होंने, तो ये बेकार की बात है। मुझे पूजने से नहीं पढ़ने की जरूरत है बाबा साहब, बिल्कुल ये भाई ने एकदम सही कहा। बाबा साहब ने ये कहा था कि मेरी पूजा करने से बढ़िया है मेरे को पढ़ना, मेरे को पढ़ोगे तो आपको कुछ प्राप्त हो सकता है, वरना जय भीम के नारे लगाने से या जय भीम को पूजा करने से, मोमबत्ती लगाने से, अगरबत्ती लगाने से अगर वो समझ में आते तो मैं भी लगा लेता आज, और क्या पता मैं पीछे लगा के बैठता अगरबत्ती, और बाबा साहब मेरे को सब कुछ समझाते रहते हैं। समझ लो, पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई नहीं भाई, समझेंगे समझेंगे, इनको मेरे पे बहुत तरीके हैं समझाने के, भाई समझाऊंगा और भरोसा है कि हमारे लोग समझेंगे। भाई मेरे ठहेंगे कुछ साथी हैं वो बुला रहे हैं, तो उनसे बात जैसी होती है मैं बताऊंगा। तुम क्या मतलब है हमारे धर्म ते, रोहित कश्यप तुम क्या मतलब है हमारा धर्म ते। अरे भैया मुझे किसी के धर्म से कोई कुछ नहीं लेना, मुझे ना ही दिक्कत किसी के धर्म से है, समझ रहे हो। मैं अपने लोगों को सिर्फ यही समझा रहा हूं कि किसी को गलत मत बोलो। पहली बात, जो गलत बोल रहा है उसके खिलाफ एक्शन लो। वो गधे की तरह बोल रहा है, तुम भी गधे की तरह बोलोगे तो उस गधे में और आप इंसानी रूप में गधे बनने की क्यों अपनी प्रक्रिया कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, धर्म किसी को खाने को नहीं देता, धर्म किसी को इजाजत नहीं देता कैसे बोलना है, क्या बोल रहा है। इस भारत का संविधान हमको इजाजत देता है, फिर तुम क्यों हमारी मूर्ति पे आते हो। भाई यार फिर वही बात, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ रोहित कश्यप जी। देखो आप कश्यप हो, धीमर हो समाज से, और कश्यप धीमर समाज जो है वो ओबीसी में आता है। उत्पीड़न आपके साथ भी है, आप नहीं पढ़े वो आपकी गलती है, पर जिस दिन आप बाबा साहब को पढ़ लोगे आपको पता लग जाएगी आपकी भी कितनी औकात है, ठीक है। आपने कहा मूर्ति के ऊपर की बात, अब मैं मूर्ति के बारे में समझाता हूँ कि मैं मूर्ति के ऊपर क्यों आता हूँ और किस लिए आता हूँ और कैसे आता हूँ। जय भीम भाई, जय भीम। मैं भी अंबेडकर को मानता हूं, बट मैं जय श्री राम को मानता हूं। भाई आप मानो ना मानो वो आपको इजाजत देता है ये भारतीय संविधान, समझ रहे हो, कि आपको मानना किसको है किसको नहीं। ऐसे ही मेरे को मानना किसको है मैं आपको बताता हूं क्लियर। आप जय श्री राम को मानते हैं आप मानिए, मैं बाबा साहब को मानता हूं मैं उन्हें मानूंगा, पर
मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, ना राम जी को, ना किसी उसको, ना किसी अन्य उसको, क्योंकि ये भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है कि किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अब आपने जो वीडियो मेरी देखी होगी कि जी मैंने मंदिर के लिए कह दिया, उसमें आप ये समझिए, देखो FIR चल रही है, अब भी कल भी मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में कल तारीख है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। मैंने उसमें सिर्फ ये कहा था हमारे बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी, जिन्होंने तोड़ी रात में तोड़ी, यहां पे क्यों आए, जाके सालों के घर में घुस के मारते पहले बहन के लोड़ों को, ये कहा मैंने। ठीक, दूसरी बात मैंने ये समझाया अपने लोगों को कि अगर जिस व्यक्ति ने तोड़ी वो कोई मुस्लिम नहीं था, तो मैं क्यों आपका क्या कहते हैं उसे, उनका, अरे जहां नमाज पढ़ते हैं यार मुस्लिम, मैं तो भूल रहा हूं, समझ जाओ आप सब लोग कि भाई उनके उसमें, तो मैं उसको तो कहूंगा नहीं भाई, जिन्होंने तोड़ी वो हिंदू ही हैं। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर उनके मंदिर पे कुछ आंच आ जाती, या राम मंदिर टूटता, या राम मंदिर पे कुछ हानि आ जाती, तो ये लोग 1 मिनट में डंडे और झंडे लेके खड़े हो जाते। तुम लोग क्यों नहीं हो सकते, तुम इतने जागरूक क्यों नहीं हो रहे। मैंने ये कहा था, समझ रहे हो, मैंने ये नहीं कहा था कि मंदिर तोड़ दो, ये नहीं बात कही। ये बहुत गलत बात है जो आपको समझा रहे हैं, उन लोगों से आप भी दूर रहे जो आपको गलत समझाने का काम कर रहे हैं। हाँ, मस्जिद, भाई जो तोड़ने वाला था वो हिंदू धर्म से ही था, तो मैं एक आपको उसके ही तरीके से समझा रहा था। अब मैं कहने लगूं मस्जिद, तो क्यों कहूं भाई, तो ये गलत है, इन सब चीजों में कुछ नहीं लगा। भाईचारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो भाई मैं समझा रहा था, मैं कोई ये नहीं कह रहा था तोड़ दो, ये गलत है। किसी के धर्म को, किसी की आस्था के लिए बोलना ये बहुत गलत चीज है। तुम मेरी लाइफ पे शायद पहली बार जुड़े हो, पर मैं आपको बता दूं, मैं अपने लोगों को पहले भी ये समझाता था और आज भी यही समझा रहा हूं कि भाई किसी की आस्था को लेके मत बोलना, क्योंकि भारतीय संविधान आपको इजाजत नहीं देता, और एक इंसानियत भी इजाजत नहीं देती कि आप किसी को गलत कहो। आप किसी को गलत कहो जो गलत है, जो सही है उसको भी गलत कहोगे तो वो आपकी नाकामयाबी है, कहीं ना कहीं आपकी अंधभक्ति है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को ये दर्शा रहे हो कि आप मूर्ख हो, समझ रहे हो। तन्नू बोकाडिया, जय भीम भाई, जय भीम जय भीम जय भीम। ये तो मैंने पहली बार ही नाम देखा, तन्नू बोकाडिया मतलब कास्ट। किशन भाई ने अपनी एक बात रखी थी, हाँ बिल्कुल भाई, और मैं अब भी कह रहा हूं, मैंने वो बात रखी थी, ज्यादा फेमस हो जाता क्या भाई, मैं समझा नहीं। भैया जी झारखंड कब आएंगे, भाई आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। निशा जय भीम नमो बुद्धाय भाई, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। तो भाई मुस्लिम भाई तो सभी अपने भाई अपने साथ खड़े रहते हैं, हमारा तो जय भीम चलता है भाई, होना भी चाहिए। देखो अभी मेरी लाइफ पे आप जो पहली बार आए हैं, मैं उनको दोबारा बता दूं, मैंने पहले ही बताया था, मेरी लाइफ पे कोई मुस्लिम आएगा, उसने मेरे से कहा अस्सलाम वालेकुम, मेरा फर्ज बनता है मैं उसे कहूंगा वालेकुम सलाम जय भीम। ठीक, कोई मेरी लाइफ पे हिंदू आता है, वो कहता है कि भाई राम राम या जय श्री राम, तो मैं उसे जय श्री राम जय भीम बोलूंगा। कोई व्यक्ति सिख आता है कि सत श्री अकाल, तो मैं भी उसे सत श्री अकाल पाजी जय भीम कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रमोट करूंगा, जैसे वो प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को, अपने एक गुड विशेष से, एक विशिंग जो कर रहे हैं वो उससे प्रमोट कर रहे हैं, मैं अपने आप को उससे प्रमोट करूंगा। उसने मेरे से राम राम कहा तो मैं जय भीम राम राम कहूंगा। उससे पता लगना चाहिए भाई, उसने बताया कि राम राम हिंदू है, मैंने कहा जय भीम राम राम, उसने समझ लिया दलित है, कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी है। ठीक, दूसरी बात, कोई मुस्लिम आया, उसने मेरे से कहा अस्सलाम वालेकुम, तो मैं उससे, मेरा फर्ज बनता है वालेकुम सलाम जय भीम कहूंगा। पर किसी के गलत कहूंगा और कोई गलत दिखा रहा है तो वो गलत है। ये कौन है? बाबा पुरी, जय श्री राम। बाबा पुरी जी, आपको मेरी तरफ से जय भीम जय श्री राम। देखो मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, और ये नहीं कि पहली बार कर रहा हूं, मैं हर अपनी लाइव वीडियो में यही समझाता हूं उन सब व्यक्ति को कि किसी के धर्म को गाली ना दो, क्योंकि धर्म को गाली देने का मतलब है कि तुम अपनी मूर्खता बता रहे हो, समझे मेरे भाई। तो किसी के धर्म को गाली मत बको। संतोष बोधी, मुझे बाबा साहब जी ने बुराई बर्दाश्त नहीं होती, मैं बहुत लोगों से लड़ चुका हूं। भाई बर्दाश्त नहीं होगी। देखो किसी को भी, किसी भी व्यक्ति के समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति किसी को भी अपने धर्म के लिए
गलत बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे को बाबा साहब के लिए कोई गलत बोले, मैं साले को कच्चा खा जाऊंगा, मेरे को बर्दाश्त नहीं है। पर मैं गलत बोलूं ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरे संस्कार नहीं है, और ये संविधान मुझको इजाजत नहीं देता। पर कुछ लोग अगर गलत चीजें समझा के ये सब चीजें कहेंगे, उनमें मैं माल लगा दूंगा, मैं बताऊं क्लियर। क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं गलत नहीं हूं। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूं भाई, ध्यान रखना। देखो तुम्हारी लाइफ पे हूं, मुझे अगर नेताजी बनना होता ना, या मुझे नेतागिरी करनी होती, तो मैं आप सब लोगों के सामने, एक भाई हैं वो, उन्होंने ये जो आए थे अभी बाबापुरी, उन्होंने जय श्री राम लिखा, तो मैं उनका भी रिप्लाई ना करता। एक और भाई आया था इनसे पहले, उनने मेरे से करा जय श्री राम, मैंने उससे भी जय श्री राम जय भीम करा। तो मुझे नेता बनना होता तो मैं इनका रिप्लाई ना करता, मैं अपनी बात रखता और चले जाता। पर मैंने इनका रिप्लाई करा। क्यों? कैसे भाई? मैं अच्छा हूं अनिकेत नागर भाई, मैंने इनका रिप्लाई करा। क्यों? क्योंकि इन व्यक्ति को पता लगना चाहिए कि अंबेडकरवादी जो है, जैसे हिंदुओं में सब गलत नहीं है, मुसलमानों में सब गलत नहीं है, ऐसी अंबेडकरवादी जो बन रहे हैं और जो असलियत में अंबेडकरवादी हैं, इन दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। ऐसे ही हम हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, बन के नहीं दिखा रहे। अंबेडकरवादी हैं इसलिए हम जय श्री राम बोल के जय भीम बोलेंगे। अंबेडकरवादी हैं सलाम वालेकुम जय भीम भी बोलेंगे। अंबेडकरवादी है सत श्री अकाल जय भीम भी बोलेंगे। समझ लो, मैं एक भाईचारा, एक अपने लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं। गुरु रविदास जयंती कमिंग सून, बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, गुरु रविदास जयंती भी बनाएंगे, फरवरी में ही है, हमें भी पता है। अब देखो ये राशि है कोई, ये कहती है जय सतनाम जय भीम, जय सतनाम जय भीम। देखो मुझे सतनाम का तो मीनिंग नहीं पता, क्यों झूठ बोलूं, पर आपने कहा तो जय सतनाम जय भीम मैं भी बोलूंगा। एक रिस्पेक्ट होती है यार हर किसी की, सबको करनी चाहिए एक दूसरे की, पर नफरत फैलाना ये बहुत गलत चीज है, ध्यान रखना। जय श्री राम के साथ जय भीम दोनों मिलाकर ही सरकार बना पाएंगे, एक तरफ नहीं कर पाएंगे। भाई देखो मैं सरकार बना लेने आया, मुझे एमपी एमएलए नहीं बनना इस टाइम। मैं कोई एमपी एमएलए की तैयारी नहीं कर रहा, मैंने कोई राजनीतिक झंडा नहीं पकड़ रखा पीछे, ना ही मेरे पीछे बोर्ड है। मेरे पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल, जिसे खूबसूरत कहते हैं, एक वॉल है, और मैं अपने लोगों को ऐसा ही बनाना चाहता हूं। देखो ये बॉक्स है, आप इन लोग इस चीज से समझ लो यार, ये इतनी बड़ी चीज है, ये इतने सारे टूटे हुए पीस हैं। अगर ये एक होता तो क्या ये अच्छा लगता? मुझे तो अच्छा नहीं लगता जहां तक है, पर ये इतना एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं तो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसे ही भाई आप सब लोग भी जुड़े एक दूसरे से, नफरत ना फैलाएं कि जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय भीम नहीं बोलेंगे, और ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे और सलाम वालेकुम नहीं करेंगे। भाई एक दूसरे के साथ ही बन के चलोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये सरकार है, ये गवर्नमेंट है, ये साली बहुत कमीनी चीज है, ये हमें तुम्हें तोड़ रही हैं और कुछ नहीं कर रही। देखो बीजेपी के अच्छे अच्छे नेताओं की लड़कियां मुस्लिम के साथ शादी कर चुकी हैं, बीजेपी के अच्छे अच्छे नेताओं की बता रहा हूं, तो आप कैसे कह रहे हो कि वो मुस्लिम विरोधी है? पहली बात। दूसरी बात ये, हमारे समाज के लोग भी बीजेपी में हैं जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, पर वो काम नहीं कर रहे, तो वो उनकी गलती है, समझ रहे हो। और ये सब चीजें, अधिकार सब संविधान देता है, ये संविधान बहुत बड़ी चीज है इस भारत के लिए। जो अनपढ़ है, जो मूर्ख है, वो कह देते हैं कि संविधान ये कर देंगे, वो कर देंगे, संविधान जिनने लिखा है वो ये है वो, तो बेकार की चीजें नहीं करनी चाहिए। अपने लोगों को समझाओ, और जो आपको गलत कह रहा है उनको समझाने का काम करो कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। जय भीम जय संविधान बड़े भाई की, जय भीम जय संविधान भाई। तो भाई अपने लोगों को ऐसे समझाओ और दूसरों को भी समझाओ कि हम तुम्हारे विरोधी नहीं है, पर हम एक समानता लाना चाहते हैं तुम्हारे और हमारे बीच। आंखों से आंखें मिला के बात करना, कंधे से कंधा मिला के चलना, और जो ये समझते हो कि कंधे से कंधा नहीं मिला के चलना, तो उसमें डंडा बजाना भी जानते हैं, मेरे जैसे। तो आपका जय भीम नमो बुद्धाय, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मेरा कोई फैन नहीं है, मेरे सब भाई हैं, मेरे सब बहन हैं, मेरा कोई फैन नहीं है। मैं कोई यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा, मैं कोई चैनल नहीं बना रहा, ना कोई मैं किसी नाटक में काम करता, ना ही किसी कोई मेरी मूवी आई है। मैं समाज को काम कर रहा हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ। और समाज एक बहुत बड़ा होता है, इसमें सिर्फ अगर किशन जाटव लिख के आप ये सोचो किशन जाटव समाज एक किशन जाटव के लिए ही काम कर रहा है या जाटव समाज के लिए काम कर रहा है, मैं सब समाज के लिए काम कर रहा हूँ, सब समाज को समझाता हूँ, और सब समाज को ही आज से पहले भी समझाता है, और अब भी। हम हिंदू से पहले अंबेडकरवादी, हाँ ये कह सकते भाई, हिंदू नहीं हूं मैं अब भी कह रहा हूँ ये चीज,
हिंदू से पहले अम्बेडकरवादी ये आप कहो, पर मैं कह रहा हूं हम हिंदू नहीं है, अम्बेडकरवादी हैं, ये कह सकता हूं। हाँ, पर किसी हिंदू को गलत बोले ये गलत है, बहुत गलत बात है। जो लोगों ने दिखाई मेरी वीडियो को ऐसे बिना ठना के इधर उधर मसाला लगा के, तो वो गलत है। जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय संविधान भाई। जो है आदमी ना समझ होता है उसको समझाना मतलब बहस में लठ मारना होता है। बिल्कुल भाई, देखो बहस में लठ मारना भी होता है। और देखो मैंने अभी भी कहा था एक चीज, चुनौतियों से लड़ सकता हूं मैं, चूतियों से नहीं लड़ सकता तुम्हारा भाई। तो मैं चूतियों से दूर रहता हूं और चुनौतियों के पास रहता हूं, क्योंकि चुनौतियों से नहीं लड़ेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। जय भीम भैया, जय भीम जय भीम जय भीम। तो साथियों ऐसे ही काम करते रहो और समाज के लोगों को जगाते रहो, और कैसे क्या करना है सब चीजें करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सबको समझाया जाएगा कैसे रहना है, कैसे बोलना है, सब चीजें समझाने का काम करूंगा। अब इसी चीज पे काम करना है अपने लोगों के लिए। और मुझे कोई यहाँ पे लाइव पे नहीं, मैं मिल के काम करना चाहता हूँ। ये आपके यहाँ पे मैं खुद आऊंगा, आप लोग बुलाओ, 10 20 50 लड़के जुड़ो, उनको बिठा के समझाना चाहता हूँ, 2-2 घंटे उनके साथ बैठना चाहता हूँ। मुझे कोई चाय नहीं चाहिए, मुझे कोई पानी नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं जो मुझे पता है, जो मैंने अपने लाइफस्टाइल रोज के डेली वेज में यूज करता हूँ, वो सब चीजें बताना चाहता हूँ। ऐसे काम करो, ऐसे करो, उस पर आप काम करना, अपने आप को सुधारना, फिर मैं आप खुद ही देखना कि आपके ऊपर कितना बड़ा परिवर्तन रहेगा। ठीक है। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। रिंकू भाई जय भीम, जय भीम बड़े भाई, जय भीम भाई, जय भीम। तो भाई ऐसे ही काम करते रहेंगे, पर जो गलत बताना चाह रहा है आपका भाई गलत नहीं है किसी भी धर्म को लेके। ये मत सोचना कि जी भाई और हो गई इसलिए डर रहा, किसी के बाप से नहीं डरता। किशन जाटव, ध्यान रखना, जब मैं गलत नहीं हूं तो किसी से नहीं डरूंगा, चाहे जेल हो या चाहे मरना मंजूर है, पर डरूंगा नहीं, ये ध्यान रखना। हाँ, धर्म सबका, सब धर्मों का इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बाबा साहब की राह पे चलने वालों में से हम बाबा साहब को पूजने वालों में से नहीं, हम बाबा साहब को पढ़ने वालों में से हैं बस। तो साथियों सब अपना ध्यान रखें, मौज काटें, लाइफ में कैसे चेंज करना है उस चीज़ को चेंज करें, और कैसे बढ़ना है ये चीज़ सोचें। ठीक है साथियों, तो अभी मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखें, बहुत जल्द मिलेंगे। कल देखते हैं डेट पे क्या होता है, भाई अपडेट देता रहेगा। ये अतुल केन है जिसकी पिंक कर रखी आईडी है, भाई है अपने, छोटा भाई है मेरा। तो मेरे से ना पता लग पाए ये बता देगा। सब चीज़ें ठीक रही तो 6 तारीख को जरूर दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचूंगा, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ी रहा तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये अपडेट देता रहेगा मेरी आईडी से। ठीक है साथियों, और जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा उनको बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। चैनल की हर खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो कोई भी आए, आप अपने समाज के भाई को समझ के वीडियो का पूरा सपोर्ट करें। इससे चैनल को मजबूती मिलेगी और बहुजन समाज की हर खबर को पूरी मजबूती से उठाया जाएगा, जिससे कि समाज की आवाज़